हम लोग नवोकार मंच से स्टार्ट कर लेते हैं। अश्विनी जी, चलिए हम नवोकार मंच से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं या स्टार्ट। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारी 15वीं क्लास है और आज हम अपना अपर्स में कुर्ता और लोअर्स में हमने पैंट और सलवार सीखे हैं। प्लाजो सीखा है और 2 तरीके के पेटीकोट हमें अच्छी तरीके से आ गए हैं। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने हाईनेक कुर्ते पर, जो परसों मेरा अधूरा रह गया था। मैंने अभी कुछ देर पहले ही वीडियोस डाले हैं कुछ, तो वो आप बाद में देखिएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ डायमंड शेप का डार्ट कैसे डलता है। तो देखिए, मैंने बैक साइड पे डार्ट डालने का डिसीजन लिया था। तो कमर तक की लंबाई पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी थी पहले से ही, और उस लाइन से हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो ए शेप का और नीचे की तरफ बी शेप का, यानी इट विल बी लाइक द डायमंड जो होती है ना हमारी काजू की कतली, इस टाइप का डलेगा। तो जहां मेरे दोनों नेल्स ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी कमर तक की लंबाई है, और ऊपर वाला ये वाला पॉइंट और नीचे वाला ये वाला पॉइंट, ये दोनों जाकर के और एकदम पॉइंटेड हो जाएंगे और कपड़ा हमारा इस टाइप से एक शेप में आ जाता है। तो डार्ट मतलब ये होता है कि डिजाइनिंग एंड शेपिंग के लिए डार्ट बहुत जरूरी होते हैं। और उस डार्ट का मेजरमेंट मैं भी आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं स्टिचिंग पहले करना बता रही हूँ। मैंने ऊपर वाले पॉइंट से स्टार्ट किया जो ए का हेड है, और यहां से मैं बिल्कुल तिरछा लेकर आ रही हूँ, गोल नहीं घूमनी चाहिए हमारी मशीन। और करीबन इधर आधा इंच ये कपड़ा इसमें दबेगा। मैंने फोल्ड किया हुआ है कुर्ते के बैक पोर्शन को इस टाइप से। और फिर यहाँ आने के बाद नीडल को हमें अंदर रखना है कपड़े में, और कपड़े को हमें वापस से इस टाइप से वी शेप में घुमा देना है कि नीचे का हिस्सा हमारा एग्जैक्टली वी जाए, और नीचे जाके इस तरीके से मिल जाएगा। 1 मिनट, धागा टूट गया है, मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा। कई बार पता ही नहीं चलता है, तो स्टिचिंग होने के बाद भी धागा टूट जाता है, तब दिखता है कि हमने कुछ किया ही नहीं था। तो ये मैं वापस से लगा रही हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस डायमंड शेप को मैंने बीच में फोल्ड कर लिया ऐसे। देखिए ये कपड़ा है, इसको इस तरीके से मैंने फोल्ड किया हुआ है, और मैं यहां से लेके यहां जाऊंगी और फिर इस टाइप से टेढ़ा लेकर आऊंगी। तो बैक साइड के डार्ट से आपको कुर्ते में जो बेसिक एक शेप चाहिए होती है हमें, वो आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो वापस ऊपर से ही शुरू किया है, और टेपर मिला टेपरिंग स्टिच। टेपर मतलब एकदम स्लोप जाएगा, कहीं ऊपर खबर नहीं चलनी चाहिए मशीन में। एग्जैक्टली हम दूसरे वाले भी डायमंड शेप के डार्ट को बैक साइड के को पहले फिनिश कर लेंगे। ये मैंने पहले से आपके सामने निशान लगा रखे थे, इफ यू कुड सी। आई थिंक ये इतना विजिबल होगा नहीं, क्योंकि बहुत वाइट इस पे इतना दिख नहीं रहा है, बहुत ब्राइट कलर का मेरा कपड़ा है। अब मैं इसको यहां से और एकदम सेंटर से पकड़ के, जो डार्ट के ए का हेड है और जो बी का बॉटम है, क्योंकि ए और बी दोनों को मिलाने से ये कतली वाला शेप हमारा आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक खाली ऐसे मार्किंग वैसे मेरे को दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ ऊपर की साइड में मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल एक पिन लगा दिया, और नीचे भी मैंने एक हॉरिजॉन्टल पिन लगा दिया। देखिए डार्ट है ना, इतना मस्ट नहीं है, लेकिन एक एडिशनली मैंने आपको सिखाया है, क्योंकि हमें ये बस पता होना चाहिए कि बैक साइड में अगर आपको कुर्ते में एक और अच्छी बेटर शेप देनी है,
तो हम इसे डाल सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इसकी ना तो मेहनत है, लेकिन बस कुछ एडिशनल ये बहुत अच्छे से शेप आ जाती है। अब देखो मैं सेंटर पे पहुंच गई हूँ इसके। मैं इसमें नीडल को इसमें रखूंगी, प्रेशर फुट को उठाऊंगी, हल्का सा टिल्ट करना है कपड़े को और फिर नीचे तक ले जाके इसको सिलाई से ऐसे करके निकालना है। दोनों साइड के पिन हटा दिए मैंने, और मेरे जो दोनों डार्ट्स हैं इसमें हल्का सा एक आपको शेप दिखेगा और पीछे से ये दोनों डार्ट्स आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, ये एक डार्ट है और ये दूसरा है। तो ये बैक साइड के मेरे डार्ट्स मैंने डाल दिए हैं। स्लीव्स का मैंने अभी एक वीडियो भेजा है, फ्रंट स्लिट को कैसे स्टिच करते हैं उसका भी मैंने आपको एक वीडियो भेजा है। अब हम इस कपड़े को, फ्रंट पैनल को और बैक पैनल को दोनों को सेकंड स्टेप पर कंधे से स्टिच करेंगे। तो कंधे से स्टिच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुर्ते का उल्टा वाला भाग ले लेना है और राइट फेसेस टुगेदर रख लेना है। राइट फेसेस टुगेदर रखने के बाद में दोनों कंधे जो हैं वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। हमने ड्राफ्ट के साथ बनाया, ब्राउन पेपर के साथ, ये कहीं से भी ऊंचा नीचा होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए दे शुड बी सुपर इम्पोज्ड, एक दूसरे पर अच्छी तरीके से ये पैक हो जानी चाहिए। दूसरे साइड के कंधे को भी मैं ऐसे ही करके पहले पिनिंग कर लेती हूँ। फिर हम इसे 0.5 इंच कपड़े को सिलाई में दबाएंगे। हमेशा कंधे पे क्या होता है, थोड़ा खिंचाव रहता है, तो हल्का सा 0.5 इंच, आधा इंच से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है 0.5 इंच, तो हम इसे 0.5 इंच करीबन कपड़े को दोनों पैनल्स को कंधे से कंधे तक जोड़ देंगे, गले वाले हिस्से को टच भी नहीं करेंगे। तो मैं जैसे यहां से लेके यहां तक स्टिच कर रही हूँ और इन दोनों कंधों को सिल रही हूँ। तो फर्स्ट जो स्टेप था वो था कि हमें स्लिट को पहले तैयार कर लेना है पूरा फिनिश करके, फिर हम कंधे जोड़ देंगे। और दोनों कंधे जब हमारे जुड़ जाएंगे तब हमारी बारी आएगी, हमें अब उसकी नेकलाइन कैसे फिनिश करनी है। हमें कॉलर लगानी है, हाई नेक कॉलर, जिसको आप चाइनीज कॉलर भी बोलते हैं। सी, ये मैंने कंधे से कंधे तक इसको जोड़ दिया। आप उल्टी तरफ से देख पा रहे हैं, इसकी पट्टियां भी इसीलिए आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम इन सारे पिंस को हटा लेंगे और नेकलाइन को कैसे बनाते हैं मैं एकदम क्लोजअप पे लेके आ रही हूँ अपने इसको, कैमरे को। वीडियोस आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कहीं से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, आप वो ले सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों कंधे आपस में जुड़ चुके हैं। अब मेरे पास में ये जो जगह है, बटन पट्टियां मैं लगाई चुकी हूँ, तो मुझे अब इसको फिनिश करना है। ये दिस इज द नेकलाइन, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे कॉलर। कॉलर का मतलब हमेशा बढ़वा पट्टी होता है, और जो बढ़वा पट्टी या एक्सटेंडेड बैंड होती है वो हमेशा सेपरेट कपड़े पर ही काटी जाती है। सेकंड रूल, अगर आप बढ़वा पट्टी लगा रहे हैं और उसमें लीफा नहीं लगा रहे हैं, उसको एक शेप देना है, तो आप उसे पहले बुकरम के साथ भी बनाएंगे। थर्ड थिंग, हमेशा अंदर रॉन्ग साइड से फ्रंट की तरफ लगाई जाती है। तो स्टिचिंग की बातें हमें क्लियर हो गई, लेकिन अब जो मैं बता रही हूँ वो है इसकी बेसिक ड्राफ्टिंग। क्योंकि बढ़वा पट्टी जो है उसका कोई मेजरमेंट, कोई ब्राउन पेपर, कोई पैनलिंग, कुछ नहीं होता है। हमें सिर्फ इस बढ़वा पट्टी को, जब हमारी ये नेकलाइन तैयार हो जाती है, ये मेरा फ्रंट है, मैंने फोल्ड करके दिखा रखा है, खोलने पर ये ऐसा दिख रहा है, देखिए इस टाइप से। और नहीं तो आप इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं, ये ठीक है। तो अब इसको कैसे मेजर करेंगे और कैसे बनाएंगे, अच्छे से आपको समझा के मैं एक वीडियो भी बना के भेज दूंगी बाद में। बाकी आप अभी इसको देखिएगा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। जस्ट मेक द कैमरा हो गया। देखो, हमारे पास में बॉडी मेजरमेंट से बनाने वाली चीज नहीं है नेकलाइन। मुझे इसको कॉलर को नेकलाइन के साथ में मेजर करके बनाना है। तो आप लोग चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए कि कॉलर, चाइनीज कॉलर स्पेशली, टर्टल कॉलर भी बनती है इसमें, हाईनेक कॉलर भी बनती है,
लेकिन मैं आपको थोड़ी स्लोप वाली बिल्कुल गोल कॉलर बता रही हूँ, जिसको हाईनेक कॉलर बोलते हैं, बट इट इज नॉट द स्टैंड कॉलर, ये थोड़ी सी लेटी हुई कॉलर है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, मैंने देखो दोनों पट्टियों का से पकड़ लिया है। ये जो मेरी पट्टी है ये वाली, ये 1 इंच की बटन पट्टी जो हमारी थी, ये मेजरमेंट वो है, और बाकी अब आप इसको अच्छे से इंच टेप के साथ में पूरा नाप लेंगे। तो हमारे पास में इंच टेप हमारा जो है, ये फ्लेक्सिबल होता है प्लास्टिक का, ये आराम से घूमता भी है। तो हमें क्या करना है, हम इसको यहां से इस तरीके से ऐसे करके पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद धीरे 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 बिल्कुल एक एक इंच दोनों हिस्सों को हम पकड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और बिल्कुल सेंटर पे जाकर के हम इसे टच करेंगे। ठीक है, ये मेरा आ रहा है अराउंड 9 इंचेस। ये क्या, इंच टेप का एक हिस्सा टूट रहा है, तो मैं इसको यहां से मेजर कर रही हूँ। इफ इट इज 10 then it is only the 9, क्योंकि ये मेरा थोड़ा सा आगे से अभी टूट गया। मुझे दूसरा इंच टेप लेना है अभी, तो है, लेकिन वो अभी रुकिए, मैं दूसरे वाले से भी बता देती हूँ। ये देखिए, हम इसको एग्जैक्टली इस तरीके से नापेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 9, यानी बटन पट्टी समेत मैंने इसको 9 नापा, और ये 2 तह में है। तो टोटल मेरी जो कॉलर का बुकरम लगेगा ना, वो आएगा मेरा 9 2 18। ठीक है, तो मुझे ये यहाँ के लिए बुकरम की गोलाई 18 चाहिएगी। अब सिर्फ ये मेजरमेंट लेने तक तो मुझे इसकी जरूरत है। बाद में जब हम स्टिचिंग करेंगे उससे पहले मेरे को ब्राउन पेपर पे ड्राफ्ट ना करके मैं सीधे आपको बुकरम पे ड्राफ्ट करके बता रही हूँ। ये बुकरम है, ग्लॉसी सा ये वाला। पहले मैं एक थोड़ा सा आइडिया लेके और इसे कट कर देती हूँ कि जितने में मेरे को कॉलर निकालनी है। बाकी आप लोग पूरे साथ में लेकर के भी काम कर सकते हैं। तो वैसे ही अंदाजे से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने इसे काट दिया, वरना आप पूरी पूरी बुकरम के साथ भी काम कर सकते हैं। देखिए बुकरम है, ये इसका ग्लॉसी वाला हिस्सा है। मैं ग्लॉसी वाले हिस्से को ऐसे डबल अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसकी एक अंदाजन मुझे चौड़ाई देख लेनी है। चौड़ाई कितनी चाहिए मेरे को इसकी, ये जैसे मेरी आ रही है 8.5। ठीक है, और ये जो डेप्थ है मेरी, ये मेरे को करीबन 6 मिल रही है। ये 8.5 आ रही है, और ये 6 आ रही है। मुझे कितनी चाहिए थी, 9 चाहिए थी ये। लेकिन ये इससे ज्यादा हमें बुकरम नहीं लगेगी। तो जो भी आपका मेजरमेंट आया था 9, उससे थोड़ा आधा पौना इंच, यानी जैसे आपको चाहिए था 18 इंच की नेकलाइन की चौड़ाई आ रही थी हमारी। ठीक है, और हाइट में सिर्फ 1 इंच रखने वाली हूँ। जो कॉलर है वो मुझे 1 इंच ही बाहर निकालनी है। तो हमें ये 7 इंच कपड़ा बुकरम ऐसे लेना है, और ये मुझे लेना है टोटल नेकलाइन से 1 1.5 इंच कम। तो जैसे 18 इंच आ रही थी, तो मैंने इसको करीबन 17 इंच के आसपास में ले लिया। 17 इंच चौड़ाई में बुकरम लिया है, और 7 इंच ऐसे लिया है। हमेशा नेकलाइन आप ऐसे ही बनाएंगे, आप इसे ऐसे करके डबल फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, अब जब डबल हम फोल्ड कर लेते हैं, तो हमारे पास में जो कर्व स्केल है वो हम इस्तेमाल करेंगे अभी। और यहां से जो बिल्कुल कॉर्नर है, वहां से मैं स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ आ जाऊंगी। सी, ये देखिए, ये बंद भाग है, ये मेरा आ रहा है 16 इंच है करीबन। 17 भी ले सकते हैं, बस इस तरीके से आपको फोल्ड करके रखना है। और ये बंद भाग है। मैं इसके कॉर्नर पर ऊपर की तरफ इस स्केल का ये वाला हिस्सा रख के, और खाली जो मेरी सी डी लाइन है, सी से लेके डी तक वाली, उस पर मैंने एक कर्व बना दिया। बिल्कुल कोने पे जाके नहीं मिलाना है, पहले ही मिल जाना चाहिए। ये मेरा सी है, इट वाज ए बी सी एंड डी। तो मैंने बी से एक कर्व बनाया है, जो सी डी लाइन पर आकर के पहले ही मिल जाएगा, सी पे जाके नहीं मिलाना है। ये मिलाने के बाद ये वाली जो जो स्केल है, सेंटर में इसकी देखिए। होल दिख हाँ, रहा है वो हाफ है क्या? जो सेंटर क्या में बोल एक रही, मार्क दिख रहा है बुकरम में वो हाफ है क्या? कौन सा वाला, ये
नहीं यस नहीं, मैम, फोल्ड ये करना। तो ऐसे ही सल पड़ा हुआ है इसमें, मैंने कोई मार्क नहीं किया ओके। है, ये एज इट इज है। ये जो चौड़ाई है ना, ये अराउंड मेरी 8 है, डबल फोल्ड करके, यानी 16 इंच ली है मैंने। और ये मेरी जो डेप्थ है, इट इज अराउंड 6, सॉरी, इट इज अराउंड 6। मतलब इसको क्या है, आप 6 7 कुछ भी लें, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा हटने वाला है। ये 6 है, तो मैंने लंबाई 6 ली है बुकरम की, और चौड़ाई मैंने 16 ली है। 16 को मैंने इसे फोल्ड कर दिया, तो अब ये 8 रह गया है। अब मुझे क्या करना है, ABCD इमेजिनरी रख लो, क्योंकि इसको मार्क इतना करना नहीं है हमें, ABCD पर कुछ बनाना नहीं है। फिर मैंने ये कर्व स्केल लिया है, और बी पर मैंने इस तरीके से इसको रखा कि मेरे को एक स्लोप मिले इस साइड में। बी से स्लोप बनाया है, लेकिन वो CD पर आकर के मिल रहा है इस जगह पर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये अराउंड मेरा 1 इंच के आसपास का ही है, तो मैं इसके अंदर भी एक निशान लगा देती हूँ ऐसे। आगे तो मिलाना ही नहीं, आगे देखिए इसकी शेप इस टाइप से आएगी, मतलब जैसे मून नहीं होता है। अरे यार। क्लियर हो रहा है, अभी दिखना चाहिए बस आपको, करके बताऊंगी जब आपको बहुत समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये शेप चलो बहुत सुंदर चार लगता तो हो गए, लीव कर दो। है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके कॉर्नर से इसको इस टाइप से ट्रिम कर देंगे। आई जस्ट कट इट, नॉट ट्रिमिंग, आई जस्ट कट इट। मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, नहीं तो बहुत बहुत टिपिकल प्रोसेसेस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि समझ में ही नहीं आएगी ये कॉलर। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको फॉलो करिएगा। अब देखिए, मेरी जो कॉलर है ये अभी 2 फोल्ड में है, मैं अभी इसे खोल रही हूँ, तो ये एक तरह से मून शेप की आ गई है। अभी मैं इसे वापस फोल्ड कर रही हूँ, और मुझे चाहिए कितनी थी ये, मेरा 18 इंच आ रहा था नेकलाइन जो मैंने नापा था, तो मैं इसे सिर्फ 18 पे ले जाके फिनिश करूंगी। बाकी का जो एक्स्ट्रा है इधर खुले भाग की तरफ, एक्स्ट्रा लिया है मैंने इसको। देखिए, अब इसको स्केल को भी क्या है, आप है ना इंच टेप को भी थोड़ा थोड़ा नापिए, जैसे मैं 2 2 इंच ही नाप रही हूँ। फिर 2 इंच और नाप लिया मैंने, फिर 2 इंच और नापा है, तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते हुए नापना है। मैंने खाली तरीका बताया, अब मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ कि मेरे को 18 कहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है मेरा। तो मुझे 18 का जस्ट हाफ 9 लेना है इसका। ठीक है, तो मैं इसका 9 कैसे मेजर करूंगी, सबसे पहले तो यहाँ का हिस्सा मेरा सीधा है, तो ये जो 3 आया मैंने एक मार्क लगा दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद में मैंने इंच टेप को फिर से उठाया 9 के लिए, फिर अभी 2 पे आके फिर ये मार्क हो रहा है, यानी मेरा 5 तो हो ही गया। अब मुझे 4 और लेना है, तो फिर 2 हो गया, आई जस्ट टेक 2 मोर। इस नाप में एक सूत भी आप ज्यादा कम नहीं लेंगे। ये देखिए, ये मेरा एक्स्ट्रा है, मैं इसे यहां से कट कर दूंगी अब। यही एक तरीका है, नाप के आप नहीं बना सकते, बनने के बाद आप इसकी शेप को हमेशा ऐसा बनाएंगे। अब देखिए, इस कॉलर में बड़ी स्पेसिफिकेशन होती है। ये जो कॉलर है, ये आपकी नेकलाइन पर लेट के आएगी, लेट के आएगी। ठीक है, अगर यही नेकलाइन हम पूरी की पूरी 9 सीधी बुकरम की पट्टी के साथ बनाते, तो हमारी कॉलर जो जेंट्स कुर्ते होते हैं ना, खड़ी हुई आती हो, बिल्कुल खड़ी होती, और एकदम स्ट्रेट हो जाती हो, मतलब इट विल गो बियॉन्ड योर नेक यहाँ से, और यहाँ से भी थोड़ी सी ऐसे रहती है। और ये वाली जो है, ये आपकी बॉडी पर हल्का सा ऐसे, मतलब एक शेप आएगी, इस टाइप से आती है, तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। और बहुत सारे तरीके हैं, आप स्टैंड भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल तरीका था कि आपको जो करना था। मैं एक बार आपको इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर आपके सामने हो जाएगी। पेपर पे कट करूंगी इसके बाद में। ये मैंने फाइनली बुकरम की पट्टी फुल मार नेकलाइन बना ली है। अब हम इसको किसी और कपड़े पर पेस्ट करेंगे, तो जो कपड़ा हम लेंगे ना, वो भी हमारा इस तरीके से 7 8 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, और चौड़ाई उसकी करीबन 20 होनी चाहिए। और 2 तह में चाहिएगा हमें कपड़ा, क्योंकि ये इधर से यो करके फोल्ड नहीं होगा, ये कर्व है, तो हमें एक पीस इधर पेस्ट करना है और एक पीस इधर पेस्ट करना है। तो हमारे पास में 2 कपड़े होंगे, पहले हम पेस्ट तो एक ही कपड़े पे कर लेंगे, और फिर यहां से लेके यहां तक अंदर वाले कर्व की तरफ एक सिलाई करेंगे, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ से हो जाती है, इधर आ जाइए।
मैं एक बार फिर से ड्राफ्टिंग आपको क्लियर कर देती हूँ। मैंने कागज लिया है इसके लिए आपकी बात, और आपको नेकलाइन को नापना सबको आ गया होगा। जब आप स्लिट को बटन पट्टी के साथ फिनिश कर देते हैं, तो बटन पट्टी जरूरी नहीं आप 1 इंच चौड़ी ले रहे हैं, आप 2 इंच 3 इंच भी ले सकते हैं अपनी बटन पट्टी की चौड़ाई। और लेंथ जो है वो तो हमने लंबाई से ले ली। फिनिश करने के बाद आपके पास में जो भी गले की चौड़ाई जहां से लेके जहां तक आपको बुकरम वाली पट्टी लगानी है, वो आप प्रॉपर ढंग से इंच टेप को घुमाते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नापें। 2-2 3-3 बार नापें, क्योंकि वहां बिगड़ने के बाद में नेकलाइन पूरी खराब हो जाती है। अब देखिए, यू कैन इमेजिन कि मैंने अभी ये बुकरम ही लिया है। अब मैं बुकरम नहीं काट रही हूँ, आई जस्ट मेक इट ऑन अ पेपर। कागज की जो चौड़ाई है वो आप रखेंगे, हमारी जो नेकलाइन थी उससे 1 इंच कम कर लीजिए। यानी मेरी 18 आ रही थी नेकलाइन, तो मैंने 17 इंच चौड़ा एक कागज ले लिया, और लेंथ मैंने ले ली करीबन 6 इंचेस, क्योंकि मुझे कर्व बनाना है। अब अगर यही नेकलाइन आपको स्ट्रेट बनानी है, तो आपने क्या किया, 6 लेंगे ही नहीं, फिर तो आप सीधी एक पट्टी काट लेंगे जिसकी चौड़ाई यहां से लेके यहां तक आपको 18 लेनी है, और ऊपर से हल्की सी गोलाई की शेप दे दी, उसे पेस्ट कर लिया। मतलब इट इज वेरी इजी टू मेक द स्ट्रेट पट्टी। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कर्व पट्टी बता रही हूँ। तो कर्व पट्टी बहुत सुंदर भी लगती है। हमें क्या करना है, टोटल हमारा फोल्ड करने के बाद में ये रह जाएगा करीबन 8 इंच या 8.5 इंच, और ये मेरे को 6 इंच लेना है। अब मुझे ABCD मार्क कर लेना है इसके ऊपर। जो बंद भाग है वो AC होगा हमेशा, और जो खुला हुआ भाग है वो BD होगा। मैंने अपने इस स्केल का ये जो J वाला सीधा भाग है, इसको B पर टच कर लिया, और B पर टच करने के बाद मैं इसे CD रेखा पर इस तरीके से मिलाऊंगी कि CD पर मिड से थोड़ा C की तरफ जाएगा ही। पूरा ले जाके C पर गुलाई नहीं देनी है हमें, नहीं तो V और निकल आएगा उसमें। हमें CD रेखा पर करीबन C से D की तरफ 2-2.5-3 इंच पहले ही इस तिरछे भाग को कनेक्ट कर देना है। जितनी ज्यादा आप गोलाई लेंगे, ये गले पर उतना ही बैंड होके ये पट्टी आएगी। मतलब अगर आप यो बनाएंगे तो इट विल मेक कंप्लीटली क्लोज टू योर बैंड। मैम अब एक बार तो मैं इसे कट, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही मैम आप एक बार मैम आप मेजर एक बार कर सकते मैसेज हैं कर सकते सेकंड हैं से है। जहाँ आवाज पे बिल्कुल कर्व नहीं रही है आपकी और मेरी दिखा साथ में। रहा है। क्या पूछ रहे क्या हैं? पूछ रहे हैं? मैम एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या फिर से पेपर में? देखो, ये कागज जैसे लेना है, लेना है, ये विक्रम समझ तो लीजिए। समझ लीजिए। ये आवाज ये इको आवाज कर रही है, इको एक बार कर रही है, नोट एक बार से बात से करती बात हूँ। कर रही हूँ। आपको भी आ रही है ना आपको भी आ डबल रही है आवाज ना डबल मेरी? आवाज मेरी? नहीं मैम, सिंगल ही आ रही। मुझे तो सबकी मुझे तो डबल सबकी हाँ डबल ये आ डबल रही है, डबल। देखिए, देखिए, देखो बाद में आवाज आ बाद में रही है। आवाज आ रही है। 2 डिवाइस ओपन है तो एक ही डिवाइस कीजिएगा। मेरे पास तो एक ही डिवाइस है अभी यहाँ पे। हाँ, आपका अभी क्लियर आ रहा है मैम। देखती हूँ मैं, 1 सेकेंड रुकिए। सुमन मैम आपका प्रॉपर है। मेरे पास तो एक मोनिका ही फोन है, मैं उसी से ही काम कर रही हूँ। अब आ रही है? अब सब आवाज भी एक ही आ रही है, ठीक है। हम्म देखिए, क्या करना होता है हमेशा। नेकलाइन चाहे आप, कॉलर तो मैं नहीं सिखा रही आपको अभी, लेकिन आप इसे, मतलब एक होती है ना जेंट्स वाली कॉलर, जो शर्ट कॉलर होती है वो भी ऐसी बनती है, लेकिन वो स्ट्रेट बनती है। अभी आप उसको ध्यान से देखें, बस खाली जो बता रही हूँ मैं। आपको एक बुकरम लेना है,
नेकलाइन तो आपको गला बना के गले को पूरा फ्रंट और बैक को कंधे से जोड़ के, क्योंकि कॉलर तो पूरी लगेगी ना, फ्रंट गले से स्टार्ट होगी, फिर बैक पे जाएगी, फिर फ्रंट पे आके फिनिश हो जाएगी। तो वो चीज हमें करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले तो कंधे जोड़ लीजिए। कंधे अच्छे से पक्का करके जोड़िए, कंधा कहीं से भी उधड़ा हुआ नहीं होना चाहिए नेकलाइन की तरफ, नहीं तो गला बढ़ के आ जाता है। फिर आपको एक बुकरम लेनी है, और बुकरम की लंबाई मैंने 6 इंच ली है, और चौड़ाई जो मेरी आई थी, जैसे 18 आई थी ना मेरी वो, तो मैंने इसको 17 ले ली है, ठीक है। फिर हम इसको 2 फोल्ड में ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, यानी 17 वाले भाग से मैंने चौड़ाई से इसको डबल कर दिया। तो लंबाई तो इसकी 6 ही दिख रही है, और चौड़ाई अब इसकी 8.5 हो गई है, ठीक है। अब ए, बी, सी और डी। तो जो ए बी है हमारा, उस पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने स्केल का ये जे वाला जो हिस्सा होता है ना, जे स्केल है ये, इसका ये वाला हिस्सा आपको बी वाली साइड में इस तरीके से रख लेना है कि आप इसके सीडी पर, ये वाली सीडी वाली लाइन है, सीडी के थोड़ा सा सी से 2.5-3 इंच पहले ही आपका ये गोल हिस्सा मिल जाना चाहिए। आपको बहुत आगे तक नहीं जाना है इसमें, अब बस ये इतना सा ही एक कर्व बना के रखना है। सी, ये कर्व मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और सी तक गया ही नहीं है, यही खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास मैम ए बी वाला पार्ट ओपन रहेगा या बंद रहेगा? ए बी वाला पार्ट तो ओपन ही रहता है हमेशा। अच्छा ठीक। मैम ये जो आपने मैम ये जो सी आपने से सी से डी पे जो डी पे लाइन जो लाइन बनाई है, बनाई सी है, से डी सी जो से डी कर्व जो है, कर्व है, हाँ, मैम आप मैम मार्क्स आप बता मार्क्स सकते हैं बता आपने सकते हैं कहाँ आपने तक कहाँ कर्व तक लिया है, कर्व सी लिया से है, सी मेजर से मेजर? एक सेकंड एक रुकिए, मेरे सेकंड को रुकिए, बहुत मेरे को डबल बहुत आवाजें आ डबल रही है, एक आवाजें आ रही सेकंड। है, एक सेकंड। किसी और के किसी तो दो और के तो दो डिवाइसेस ओपन डिवाइसेस नहीं है। ओपन नहीं है। एक बार सब लोग अपना चेक कर लीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं आवाज डबल क्यों आ रही है मेरे को, अब नहीं आ रही है। देखिए, ये जो सी है ना, मैंने यहीं रोक दिया इसको, इस वाली लाइन को, और फिर इसी स्केल की मदद से मैंने एक पैरेलल लाइन और बना दी है इसकी। ये पैरेलल लाइन लेकिन अब पूरी वहां तक जाएगी, क्योंकि मुझे इस पट्टी को यूज करना है, और ये पट्टी मेरी 1 इंच चौड़ाई की है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले तो हम इसको एक बार शेप में कट कर लेंगे, और कट करने के बाद फिर हम इसे हमारी रिक्वायर्ड पट्टी जितना ही रखेंगे, बाकी का एक्स्ट्रा थोड़ा सा बुकरम रहना चाहिए वो हम हटा के, क्योंकि आप पहले से इसको गोलाई को नाप नहीं सकते, पहले बनाना है फिर नापना है आपको इसको। तो अब हम इसको इस तरीके से नाप रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, अभी मैंने तो बहुत अंदाजे से इस कागज को ले लिया था। अब मैं इसको नापना आपको बता रही हूँ। देखो, बुकरम में आपको 2 कर्व दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक कर्व तो है ये आउटर कर्व जो बाहर की तरफ उभर रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, देखो 2 कर्व है ना। हमें आउटर कर्व को हमारे कॉलर पे स्टिच करना है, इसको, इस वाले को स्टिच करना है। तो हमको ये एग्जैक्टली 18 चाहिए अभी। तो इसको 18 को नापेंगे कैसे? आपके पास में जो भी इंच टेप रहता है, आप उस इंच टेप से जब नापने लगते हैं तो सीधी चीज तो नाप लेते हैं, कर्व को कैसे नापेंगे? तो कर्व के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इंच टेप को रखते जाएंगे, और जैसे 3 पहले नापा मैंने, फिर मेरे को चाहिए 9 बनाना है ना, तो फिर से चलिए 2 आ गया, 5 हो गया, फिर मैंने 2 नाप लिया, क्योंकि गोल घुमाना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, फिर और 2 लेना है, तो 9 हो गया। एग्जैक्टली जहां पर भी आएगा वहां से बाकी की एक्स्ट्रा को आप कट कर देंगे। मतलब आपको ये देखना है कि इस कर्व में ये जो पोर्शन है ना लोअर वाला, ये 18 होना चाहिए, ये तो बहुत कम होता है। ये इनर कर्व है, ये कम है, इसको आपको नापना भी नहीं है, अपने आप आपकी कॉलर की शेप ले लेगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप प्लीज एक बार बनाएंगे, आपको सब समझ में आएगा और बनेगा भी बहुत अच्छा। तो अब जो मैंने ये बुकरम की पट्टी ली है, जो मैंने ऑलरेडी काटी थी, आई थिंक सबके क्लियर हो गए क्या कॉन्सेप्ट इसके? ये देख के नहीं समझ में आएगा, आप जब बनाने बैठेंगे ना और वीडियोस ओपन करके बनाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा ये। क्योंकि अभी हम जो ब्लाउज बनाएंगे ना, उसमें भी मैं प्लान यही कर रही हूँ कि हम एक हाईनेक ब्लाउज भी बना लेंगे। हाईनेक ब्लाउज बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ये बुकरम की पट्टी है। अब मैं इसको किस तरीके से दूसरे कपड़े पर पेस्ट करूंगी वो आपको देखना है, और पेस्ट करने के बाद
हम इसे किस तरीके से नेकलाइन पर लगाएंगे वो भी हमें पूरा समझना है। मैम हाँ मैम मैं तब भी बोलना चाह रही थी, बात है, मेरा वॉइस डबल हो रहा था। मैम हाँ। ये जो आपने सी पे मार्क किया ना कर्व, सीडी लाइन हम्म। पे, उसको आप हाँ, सी से जो आपका कर्व है वहां तक आप एक अप्रोक्स बता सकते हैं कितना इंच आपने आप दिया पहले छोड़ा? सी से लेके डी तक आप एक बार इंच टेप रख के और 3 इंच पर एक निशान लगा लेना। ओके मैम, फिर वहां बस तक उसी कर्व। निशान पे मिला देना। ओके मैम, बस ये 3 इंचेस अप्रोक्स ना। हमारा जो मंडे से क्लास स्टार्ट होगी ना, वो क्लास हमारी डिजाइनर, जितने भी आप कपड़े आपके आते हैं उनसे रिलेटेड भी मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी। दूसरा, अब हमारी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग आएगी। तो आप लोग सब पहले, सबसे पहले बिना अस्तर के ब्लाउज बनाइएगा। तो घर में जैसे कोई भी कपड़ा या कई बार ऐसे ही पड़े रहते हैं ब्लाउज, उनके साथ काम करिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो, हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है इसके लिए, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये अच्छा सा बड़ा सा साइज में मुझे चाहिएगा। ये तो स्लीव्स है मेरी, मैं एक बार इनको सबको हटा रही हूँ। आई एम हैविंग दिस मच ऑफ क्लॉथ। बस ये देखना है कि आपको कपड़ा कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो कई बार कुर्ते में इतना कपड़ा भी नहीं बचता है कि आपकी आस्तीन कहाँ से निकालेंगे। इसका तो अर्ज भी अच्छा था और कपड़े की लेंथ भी बहुत ज्यादा थी, तो मेरे को आराम से मिल गया। एक बार मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ड्रेस मेरी बहुत ज्यादा खराब। ये देखिए, अब मैंने जो कपड़ा रखा है यहाँ पर, सीट केयरफुली एंड टेक आउट द स्क्रीनशॉट्स। ये देखो, मैंने जो कपड़ा इस पे रखा है ऐसे, बुकरम से इधर भी मेरे पास अच्छा खासा सीम है, इधर तो बहुत डीप है, लेकिन ये कोने पर भी ये नहीं कि हम इसको यहां लगा देंगे। सिलाई करनी है हमें, तो हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है कि वी हैव एटलीस्ट हाफ इंच ऑन ऑल द साइड्स। ग्लॉसी वाला हिस्सा मेरा नीचे है और मैम ये मैं इसको कपड़ा राइट। उल्टा है ना? हाँ, ये हाँ, बैक साइड में लगाना है। हालांकि इस कपड़े में इतना अच्छा ही बाटिक प्रिंट का कपड़ा है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है वैक्स लगा हुआ है, तो ये क्या पता ओरिजिनल बाटिक है क्या। मतलब बोल के तो उसने यही दिया है, तो इसमें वैक्स और लगा हुआ है कपड़े पर। वैक्स लगा के बनाते हैं ना, तो ये उल्टा सीधा दोनों तरफ से एक साथ है। जितने भी कपड़ों को डाई करते हैं ना, वो सारे कपड़े दोनों साइड से सेम ही दिखते हैं, लेकिन आपको उल्टी तरफ ही लगाना है। ये देखिए, ये मेरा पेस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आप इसे पेस्ट कर लेंगे। अब हमें इसको स्टिच करके पहले कॉलर को तैयार करना है। पूरी पट्टी रेडी होने के बाद में बस आप उसको नेकलाइन पर स्टिच कर देना। अब हमारे पास में एक ये जो कपड़ा बड़ा आड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है, आप खाली बुकरम को देखिएगा। और मैं अब इस कपड़े को किसी और कपड़े के साथ भी स्टिच करूंगी, लेकिन जस्ट इसको थोड़ा ट्रिम कर देती हूँ ताकि मेरे लिए मैनेजेबल हो जाए। इसकी अभी कोई कटिंग वटिंग शेप नहीं दी है मैंने, बस ऐसे रफली इसे काटा है। अब मेरे पास में एक और पीस होना चाहिए इसका ऐसा, और मैं उसका भी, ये उल्टा है, मैं इसको ऐसे सीधा रख लेती हूँ। और इसके ऊपर ये वाला जो पीस अब मैंने रखा है ये उल्टा है। तो राइट फेसेस टुगेदर, सीधे भाग को सीधे भाग के साथ मैंने रख दिया। अब मेरा कपड़ा, दो तह में कपड़ा है और तीसरा भाग मेरे पास है बुकरम है। राइट, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। अब हमें सिलाई कहां से कहां तक करनी है उसको बहुत ध्यान से नोटिस करना है। मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी अभी, उसके बाद सिलाई करूंगी। ये जो है कोना, मैंने यहां से स्टिच करना है। अंदर वाले कर पर बिना बुकरम पर मशीन चलाए बुकरम के बिल्कुल पास पास लेके जाऊंगी और यहां पर लाके मैं इसको फिनिश करूंगी। इनर कर्व पे सिलाई करी बुकरम के बिल्कुल पैरेलल यहां तक, और नीचे करीबन मैं आधा इंच इधर और आधा इंच इधर यहां से सिलाई करना शुरू करूंगी। यानी मेरे को सिलाई करनी है बुकरम का, ये जो इनर कर्व है ये मेरे को पूरा पैक कर देना है, यहां से लेके यहां तक।
लेकिन नीचे बुकरम के अलावा मैं सीधा लेके आधा इंच और जाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेते हैं, फिर हम सिलाई करेंगे। मैम एक बार आपने ये दोनों सीधे वाले पार्ट एक साइड फेस कर रहे हैं ना, मतलब अभी एट हाँ प्रेजेंट दोनों उल्टा ऊपर नीचे है टेबल हाँ के। बिल्कुल, हमारे पास में बॉटम भी उल्टा है और फ्रंट भी उल्टा है, और इन बिटवीन जो है वो सैंडविच जैसा जो पोर्शन है वो मेरा सीधा है। हमेशा सिलाई करते टाइम राइट फेसेस टुगेदर ही रखने हैं। खाली जब आप बढ़वा पट्टी खुली हुई लगाते हैं ना, तब आपको देखना होता है कि वो अंदर से लगाते हैं, तो क- थोड़ा सा वहां पर आपको लगेगा कि कहीं उल्टा भाग सीधे पर रख दिया। बाकी हमेशा राइट फेसेस टुगेदर ही दो पोर्शंस को स्टिच करना है। ठीक है। मैम मैम पैंट में जैसे लगाते हैं वही ना? हम्म। पैंट में सीधे करके लगाते हैं जैसे पट्टी। हाँ, अब देखिए अभी हम कॉलर की तैयारी कर रहे हैं, और जब आपको ये आ जाता है ना, उसके बाद आपको बहुत कुछ आ जाता है। अब अगर आप चाहते हैं मेरे को यहाँ पर अंदर की साइड में कोई एक पाइपिंग भी लगानी है, कॉर्डिंग करना है, तो वो आप अपने आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो कर पाएंगे। अभी मैं आधा इंच इधर से स्टार्ट करते हुए यहाँ आऊंगी और आधा इंच एक्स्ट्रा पे लेकर के फिनिश करती हूँ। आज इसमें इको हो ही रहा है। देखिए बहुत धीरे धीरे सिलाई करनी है, क्योंकि आगे पीछे या शेपिंग में अगर गुलाई है, टाका आपको बस समझ के धीरे धीरे लगाना है। मशीन पे कुछ दिक्कत है। एक बार अपनी स्टिच तो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मशीन में कुछ धागे वागे आ रहे हैं कुछ। ये सिलाई मेरी ना इनर कट पे चल रही है। ये जो पट्टी है, ऐसे भी हमें ना यहाँ से स्टिच करना है और ऐसे गोल घुमाते हुए देंगे। अब मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर की तरफ हाफ इंच सीम छोड़ते हुए कट कर रही हूँ। ये सीम मैंने छोड़ा है, और पीछे की तरफ अपन इसको 1.25 इंच करीबन छोड़ेंगे, क्योंकि इसको अंदर की तरफ मोड़ना है मेरे को। एक को 1.25 इंच छोड़ेंगे, एक को आधा इंच छोड़ेंगे, लेकिन एक बार पूरा 1.25 इंच के आसपास में मैं इसको कट कर लेते हैं। इसमें ये 2-3 स्टेप्स में कटिंग होती है, तो ये सिलाई बहुत अच्छे से फिनिश कर देता है। नाउ सी दिस इज माय कॉलर। अभी मैंने इसको सीधा नहीं करा है, क्योंकि सीधा करने के लिए भी इसके कुछ रूल्स हैं। यहां तक हमारी ये कॉलर की पट्टी फिनिश हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो दो फोल्ड्स हैं, ये दो फोल्ड्स हैं,
फिर ये कर्व भी बहुत अच्छे से है। अब हम इसमें छोटे छोटे नॉच कट करेंगे। उसके लिए आप इस टाइप का नॉच कटर यूज कर सकते हैं। तो ये नॉच कटर क्या है, आपके कपड़े को आगे तक नहीं कट करता है, क्योंकि गोलाई में घुमा हुआ कपड़ा है, मुझे टर्न बैक करना है इसको। तो मैं इसमें ये कपड़े को ऐसे पकड़ के और ये सारे के सारे नॉचेस कट कर देती हूँ। ठीक है, और ये वाला जो कोना है इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से एक वी शेप का नॉच कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पर तो कपड़ा हमारा इकट्ठा हो जाता है कई बार। तो यू कुड सी इट, ऐसा बनेगा ये। अब हम इसे टर्न बैक करेंगे। टर्न बैक करते टाइम आपको थोड़ा सा धीरे धीरे काम करना है, कोना भी निकालना है, लाइक दिस। और ये हमारी कॉलर की पट्टी बिल्कुल सीधी होके ऐसे करके आ जाएगी। अब हम इसको आयरन कर लेते हैं, तो इसका जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाएगा। मैम ये वाली पट्टियां जो रेडीमेड आती हैं वो भी यूज हो सकती हैं? नहीं, नेकलाइन के लिए कभी भी रेडीमेड पट्टी नहीं मिलेगी, कॉलर जरूर मिलती है जेंट्स वाली। मैम ये ये पट्टी वाली भी थी वो शॉप वाले भैया के पास। आप लेना मत, क्योंकि क्या है आपकी नेकलाइन के मेजरमेंट से वो गड़बड़ हो जाएगी ना। बेस्ट तो ये रहता है कि आप है ना बुकरम लेकर के और अपने आप से कट करें, क्योंकि उनके जो गले बने हुए आते हैं ना वो हमारे बॉडी मेजरमेंट और जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं ना उसमें कहीं ना कहीं उसमें चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है एंड दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट। तो टेलर लोग उसको यूज कर लेते हैं और हमारे गले है ना, मेरा तो बहुत डीप लगता है मेरे को उनका। ये देखिए प्रॉपर ये फिनिश वाली ये ऐसे करके हमारी ये पट्टी बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक पोर्शन जो है ना हमारा ये वाला, जिस साइड में हमारी बुकरम है, इसको हम इस तरीके से पूरा स्टिच करके फिनिश कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये करना है कि हम इस कॉलर को ऐसे करके वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे। बिकॉज जब भी किसी चीज को दूसरी चीज पर लगाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट स्टिचिंग का नोट होता है कि आप सेंटर में एक नॉच कट करें या चौक से या किसी पेन से मार्क कर लें। लेकिन ये नॉच देखो इस तरीके से, मैंने बहुत डीप नहीं लगाना है, स्मॉल सा एक सेंटर में नॉच कट कर लेना है, क्योंकि ये मेरा बैक नेक का सेंटर है। अब मेरा ये वाला पोर्शन फिनिश हो गया है। देखो अभी मैं इसे नेकलाइन की तरह लगा दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले आप लोग जितने भी जाने अभी मेरे साथ हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द कॉलर, डिजाइनिंग ऑफ द कॉलर, ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉलर, मैं एक बार बोर्ड पे आपको समझा पाऊँ तो आप अपने क्वेश्चंस मेरे सामने रख सकते हैं। तब तक मैं अपना दूसरा ये वाला जो है नेकलाइन का पार्ट उसे खाली पिनिंग करके भी आपको समझा दूंगी, क्योंकि आप लोगों को समझाते टाइम कहीं छोटा बड़ा मेरे से हो जाता है तो क्या है मेरे को पूरा उधेड़ना पड़ेगा, आई कांट फिनिश इट प्रॉपरली। बात करते टाइम नहीं हो सकता, ऐसे वीडियो तो फिर भी प्रॉपर बन जाता है। तो ये नेकलाइन आपको ऐसे फिनिश कर लेनी है। और सेंटर में जो हमारा कुर्ता है, कुर्ते का बैक सेंटर आपको लेना है। ठीक है, बैक सेंटर कैसे लेना है, हमें कुर्ते के कंधे से कंधे को पूरा मिला लेना है अच्छी तरह से, और फिर बैक में पकड़ के और इसका भी सेंटर ले लेना है। छोटा सा नॉच कट करिएगा। ये करने के बाद हमारे पास ये जो नेकलाइन है, इस बुकरम वाले पोर्शन को हम एक ऐसे ही बास्टिंग स्टिच जिसको बोलते हैं ना, कच्चा टाका कह लीजिए, हम इसको पहले ही अच्छी तरह से बुकरम के साथ फिनिश कर देंगे। तो जो बचा हुआ हिस्सा हमारा आएगा ना, ये जिसको अब हम नेकलाइन के साथ बनाएंगे, ये हमारा सिर्फ हाफ इंच से भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर हम ज्यादा कॉलर को दबाते हैं हमारा गला बढ़ जाएगा। फिर हमको तो फाइनली गला इतना ही चाहिए जो हमने 18 इंच नापा है। अगर आप यहां से टांका लगाएंगे तो आपको 18 ही मिलेगा, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा डीप बना लेंगे तो आपका वो वाला गला जो है ना, जो कॉलर पे कटा हुआ है, वो कपड़ा भी हमारा ज्यादा दबेगा। तो हमें दोनों तरफ के कपड़े को बिल्कुल मैनेज करके चलना है। तो ये वाली चीज मैं अभी एक बार स्टिच कर देती हूँ रफली, और फिर मैं कॉलर पे खाली अटैच करके आपको पिन लगा के दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा, और कहीं से भी छोटा बड़ा भी नहीं होगा ये।
सबसे बड़ा वाला स्टिच लगाना है बास्टिंग, क्योंकि वो वैसे भी ऐसे अंदर जाएगा। और इतना आराम से मैनेज हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर बुकरम है, लेकिन दूसरी साइड में बुकरम नहीं है ना, तो मेरा नेक से जुड़ने वाला भाग है, इसलिए मुझे उसको थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे बैठ के फिनिश करूंगी मैं। ये अभी मैंने इसको जस्ट फोल्ड करने के लिए इस पे ये बास्टिंग स्टिच लगा दिया, ताकि मेरे को इसको दिखना नहीं पड़े। देखिए इस टाइप से फोल्ड हो गया। अब हमारे पास में ये जो कॉलर है, ये वाला हिस्सा अभी थोड़ा अनइवन भी है कटा हुआ, आप इसे एकदम इवन कट कर लीजिए और आधा इंच से थोड़ा कम ही रखिएगा, थोड़ा सा मतलब 1-2 सूत करीबन। और हम इसका जो सेंटर हमने ले रखा है, ये देखो, ये जो मैंने लिया था ना इसका सेंटर, तो थोड़ा सा नॉच कम दिख रहा था, बहुत ही कम नॉच था। मैं इसका वापस से नॉच निकाल लेती हूँ हल्का सा, और इसको मैं अपनी बैक नेक पर कैसे लगाऊंगी वो ध्यान से देखने वाली बात है। ये मेरा बैक नेक का भी नॉच मैंने कट किया है, और ये बैक नेक का जो हिस्सा है ना, इस पर मैं इसको इस टाइप से स्टिच करूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ये मेरा रॉन्ग साइड है, देखिए कुर्ते का ये बैक साइड है, और इस बैक साइड पर बैक नॉच पर ही मैं एक पिन लगा देती हूँ। तो पीछे के गले से स्टार्ट करेंगे हम पिन लगाना, इसके नॉच पे लगाना है खाली हमें, नॉच टू नॉच, कॉलर का नॉच और बैक का नॉच। और फिर हम आराम से एक बार कच्चा टाका करके, और जैसे ही इसको यहाँ लेकर आएंगे, मैंने इतना अच्छे से इसकी नाप लगा रखी है, और ये नाप देखिए मेरे पास पहले से नहीं थी, मैंने आप लोगों के सामने ही लगाई है। ये बिल्कुल आकर के यहाँ पर जो मेरी बटन पट्टी है, उस पर आकर के कॉलर ये मेरी यहाँ आके पक्की हो जाएगी। जब ये पक्की हो जाएगी तो फिर मैं इसे अंदर डाल करके और इसको फ्रंट की तरफ ऐसे करके स्टिच कर दूंगी। यही तरीका रहता है इसका बनाने का। और इसी तरीके से आप कॉलर का, जब भी कभी आप कोई भी फ्रिल लगाते हैं, स्लिट के साथ काम करते हैं, सेंटर से, बैक सेंटर से स्टार्ट करिए, तो दोनों तरफ आकर के ये बिल्कुल सही जगह पर अच्छी तरह से फिनिश हो जाता है। मेरा भी इस कुर्ते में एक और प्लान चल रहा है। एक्चुअली मैंने इसलिए इसकी बटन पट्टी को ढंग से फिनिश नहीं किया है, मेरी जो इसकी लोअर पार्ट है वो लहरिये का प्रिंट है, तो मैं इसमें योक लगाऊंगी, और मैं आपको उसका वीडियो बना के भेज दूंगी, क्योंकि मेरे को इसको डिजाइनर बनाना था इस कुर्ते को, लेकिन क्योंकि क्लास में सिखाना था तो मैंने योक नहीं लगाया इसमें। मैं इसमें फ्रंट में लहरिये वाला योक लगाऊंगी, और जो लहरिये वाला योक में लगाने वाली हूँ, लहरिये का जो मैं योक लगाऊंगी, मुझे थोड़ा गोटा वोटा का भी इस्तेमाल करना है, तो मैं प्रॉपर उस ढंग से बनाऊंगी। लेकिन क्या, उसका पहले लोअर बनेगा, लोअर बनने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा ना, उससे इस कपड़े में मैं डिजाइनिंग करूंगी। तो बस खाली कोई योक वाला पोर्शन की वजह से मेरे को थोड़ा सा, ये बटन पट्टी भी मैंने अभी आधी ही लगाई है, इसको मैं वापस से फिनिश करने वाली हूँ। लेकिन पूरा वीडियो आपको एक बार रीसेंड मिल जाएगा। और देखिए ये पूरा गला एकदम एग्जैक्टली इस तरीके से हमारे इस वाले गले के साथ में फिट होके आ जाएगा। ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर आएगा अगर आपने नाप के बनाए तो इसको। उसके बाद हमें इसमें पफ स्लीव्स अटैच करनी है। जब नेकलाइन हमारी फिनिश हो जाएगी, तो पफ स्लीव्स तो मैंने बना के रख ली थी, और उसका वीडियो मैंने सेंड किया आपको भी। दिस वाज माय पफ स्लीव। फ्रंट से पफ मैं कर चुकी हूँ। बैक साइड का पफ जो है वो मैं कंधे पर जब जोड़ूंगी ना, तो इन गैदर्स को मैक्सिमम मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करके बनाऊंगी। यहां से लगभग लगभग मेरा प्लेन आएगा लोअर वाला हिस्सा, और सारे शोल्डर पे मेरे गैदर्स इकट्ठे हो जाएंगे। नीचे की तरफ तो मैंने स्कैटर करके लिए हैं, और ऊपर की तरफ मैं गैदर्स को ऐसे कलेक्ट करके लेने वाली हूँ। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा कुर्ते का रेडी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे योक लगाना है, इसलिए मैं भी इस कुर्ते को नेकलाइन को फिनिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्रंट में योक लगाते टाइम पूरा मेरे को योक फ्रंट के गले के साथ फिनिश करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पहले लेना चाहूंगी मैं।
क्योंकि क्या होती है? मैम आपने कॉलर में जो हाँ मतलब पीछे की साइड उल्टे की साइड आपने रखा था ना अभी, हाँ बिल्कुल, उल्टे की तरफ उल्टे रख पे के सीधा फेसिंग वाला। हाँ पूरी सिलाई कर लेंगे ना, तो आपको फ्रंट में जब आप उसको अंदर दबाएंगे ना, सारा जो सीम है, दो पोर्शन है ना मेरे पास में पट्टी के, तो एक तो बुकरम वाली पट्टी है, तो वो आपको अंदर की तरफ से नहीं लगानी है, आपको अंदर से वो वाला लगाना है जिस साइड में बुकरम नहीं है। लेकिन आप सिलाई जहां लगाएंगे ना ग्रीन लाइन, उसको अच्छे से मार्क कर लीजिए चौक से, ताकि आपकी मशीन बिल्कुल सही सही जगह पर चले। और जब आप गोलाई पर मशीन चलाते हैं ना, तो 2-2 इंच धीरे 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 आप गोलाई पर चलेंगे, दोनों तरफ देख के चलिए, कहीं से कपड़ा तो नहीं पकड़ लिया है हमने। कई बार क्या होता है, गोलाई मशीन होती है ना, तो कपड़ा एक्स्ट्रा में फोल्ड होके उसके साथ आ जाता है। तो सिलाई के सिंपल रूल ये है, हमारी मशीन का ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, मैं इससे ज्यादा कपड़े को, कई लोग यहाँ से पकड़ के शुरू करना करते हैं तो लगता है वो मशीन चलती जाएगी। आपको कपड़े को एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट करना है, तो 2-2 इंच करिए, बिल्कुल एकदम लेवल की सिलाई होती है, उसमें कोई रफनेस नहीं आएगी, बहुत फिनिशिंग आती है। मैम आप जब भी मैम योग कॉलर क्या होती स्टिच है? करेंगे तो आप उसका एक बार प्रॉपर सीधा उल्टा बोल के वीडियो बना देंगे। बिल्कुल, अभी क्या है मैं बताऊं, मेरे को है ना ये थोड़ा एक्सपेंसिव था मेरा कपड़ा, मतलब ये एक्चुअली बाटिक के नाम से ही मैंने खरीदा था। तो मेरा प्लान ये था कि ना मैं इस पे लहरिए का एक पैंट या जो भी बनाऊंगी ना, तो मेरे को बाद में आइडिया आया, पहले तो मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि इसको यहाँ से मुझे एक योग बनाना है, और आप लोगों को मैंने योग सिखाया भी नहीं है अभी। तो मैं सोच रही हूँ योग बना के फिर मैं इसको हाई नेक कॉलर में वापस से कन्वर्ट कर दूंगी। तो वो जो बटन पट्टियां मैंने लगाई ना, वो मुझे वापस से लगानी है, ये बस एक रीजन हो गया। तो मैं वैसे भी इतना इसके ऊपर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एकदम क्लास के टाइम पर जब मैं इसको लगाती हूँ ना, कपड़ा उल्टा सीधा, कहीं ना कहीं कुछ फिनिशिंग कम आ रही है और फिर स्पीड मेरी स्लो हो जाती है। तो क्लास में भी आपको बहुत स्पीड स्लो ही मिलेगी, यहाँ पे बहुत स्लो स्पीड से स्टिचिंग करती हूँ मैं। जब मेरे को ये हिस्सा जोड़ना होता है, बिल्कुल स्लो एकदम कच्चा कच्चा करके फिर काम करती हूँ। नेकलाइन भी अभी मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं पूरा कच्चा करके ही गला जोड़ती हूँ आज भी। और आप देखिएगा, जो जेंट्स के सूट्स बनाने वाले टेलर्स होते हैं, वो सारा काम आपका वापस से इको हो रहा है। मोनिका जी, मोनिका जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए एक बार, क्योंकि जैसे ही आपका आ रहा है ना इस स्क्रीन पे, मेरी वॉइस डबल हो रही है। हाँ जी, पता नहीं क्यों आवाज डबल हो रही है। मैम योग क्या होता है? योग होता है, एक विप जैसा नहीं लगाते हैं आगे डिजाइन, ऐसे हाँ जी, हाँ कुर्ते जी। में दूसरे कपड़े का एक फेसिंग लगा देते हैं, आपका फेसिंग ओके। और एक बहुत क्वेश्चन डिजाइन। हम्म। मैम, एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे आपने बोला कि ये जो कॉलर काटते हैं, इसकी जो हाँ ऊपर की साइड जो कपड़ा आपने 7 इंच लिया है जैसे हाँ। टोटल, तो मैम हम्म। उसका कोई मेजरमेंट है? जैसे अब हमारे गले की जो लेंथ है वो 18 है, तो उसके हिसाब से कोई मेजरमेंट है या वो यूनिवर्सल है कि हमें 7 ही लेना है? नहीं, देखो गले की जो चौड़ाई है ना, वो सपोज 18 है आपकी, तो हाँ जी, कपड़े की चौड़ाई मैंने 18 ले ली सपोज, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बुकरम की चौड़ाई। हाँ लेकिन वो जी। जो हाइट ली है ना, वो मैंने 7 इंच या 6 इंच ली है, क्योंकि मुझे उसको सीधा नहीं काटना है, मुझे कर्व लेके जाना है उसको। अब कर्व लेके जाएंगे तो आपका वो जो 18 इंच है, वो तो 18 इंच तो आएगा ही नहीं ना, कर्व तो वैसे ही बहुत बढ़ के आ रहा है, डायगोनल नहीं ले रहे हैं मैम, ना। वो तो ठीक पता लग गया। मैम जैसे हम्म। 7 इंच जो लेना है, मतलब जो हाइट है, उसका कोई हाँ, मेजरमेंट लेने का तरीका है या मतलब वो यूनिवर्सल है हमें कि वो यूनिवर्सल लिया है मैंने, आप उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, आप उसे ठीक है यूनिवर्सल मान के बनाइए आराम से। मैम, जैसे क्योंकि लास्ट छोटा। में पता है क्या हो रहा है, लास्ट में जब हमने पूरी पट्टी काट ली ना कर्व वाली, तो उस पट्टी को आपको लोअर वाली जो कर्व है, जो बाहर की तरफ है, उसको आपको नापना है, तो जो एक्स्ट्रा है वो आपको हटाना ही पड़ेगा। ठीक है अगर आप मतलब बुकरम को मुझे नहीं बस करना चाहते, तो आप पेपर पे भी कर सकते हैं ये वाला काम, पहले ब्राउन पेपर पे करके अपनी नेकलाइन। देखो मैं आपको कई बार ये वाले एग्जांपल्स देती हूँ, कि मेरे पास में हैंड पेंटिंग के बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। अभी किसी का जेंट्स कुर्ता पेंट होने आया था, मैं आपको उसकी फोटो सेंड करूंगी इस ग्रुप पे। तो उन्होंने क्या हुआ, मेरे को है ना, और सारी चीजें तो एक ट्राइकॉट करके एक आता है फ्यूजिंग, जेंट्स के जैकेट्स में इस ट्राइकॉट फ्यूजिंग को लगाते हैं, वो लगा दिया उन्होंने। अब उन्होंने नेकलाइन मेरे को बना के नहीं दी थी, एक पट्टी आई थी साथ में, वो पट्टी मैंने किस तरीके से पेंट की है, आपको उससे सब आइडियाज लग जाएंगे।
कि एक्चुअली नेकलाइन का मतलब क्या है, कैसे उसमें कर्व देते हैं। हम उसे सीधा बनाएंगे ना अगर, तो आप उसे 18 इंच चौड़ा और 1 इंच हाइट लेकर के सीधी पट्टी भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप कॉलर को स्टिच करेंगे ना, तो वो कॉलर आपकी खड़ी हुई रहेगी। और मैं चाहती हूँ कॉलर हमारी हल्की सी, हमारी नेकलाइन को, जैसे हम नेकलेस नहीं पहनते चौकर स्टाइल का, वैसे हम्म, शेप आए। तो इसलिए मैंने आपको कर्व वाली सिखाई है। स्ट्रेट तो मैम आप वो तो आराम से बना लेंगे। मैम वो तो बात बिल्कुल ठीक है, बट वही मेरे को समझ नहीं आ रहा था। जैसे हम मान लो हमारी ये जो लंबाई है नेक की अभी 18 है, किसी की मान लो 10 है, या कुछ कोई भी मेजरमेंट है, तो हर भी बच्चे की होगी, किसी छोटे बच्चे की होगी ना 10 तो। जी, तो भी मैम हाइट 7 ही रहेगी, बस मुझे आप ये 4 इंच ही लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि शैलो आपको कर्व लेना है। तो आप जैसे बच्चे की बना रहे हो, आप सपोज 10 में से 10 गला होगा नहीं, किसी छोटे बच्चे का होगा, 10 गले की बना रहे हैं, तो आधा कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो 5 तो आप चौड़ाई ले लेंगे, और थोड़ा सा ऊपर हाइट के लिए आप 3, 3.5, 4 इंच ले लीजिएगा बस। लेकिन हाँ बड़ों वो का बता रही हूँ मैं आपको, बड़ों का यूनिवर्सल मतलब है। आप इसे 6-7 इंचेस ही लीजिएगा। ठीक है मैम। मतलब अगर मैम जैसे अगर हमने बच्चों में ज्यादा ले लिया तो वो नई सेटिंग बैठेगी। वो पता है फिर वो खड़ी बनेगी ना कॉलर, वो गोलाई कहाँ मिलेगी उसको। आप तो बहुत दूर जा रहे हैं ना ऐसे लेके, आपको ऐसे बनाना है। आप ऐसे जा रहे हैं तो वो बहुत दूर जाएगा, फिर आपको बाकी का तो काट ही देना है। तो आपकी जो कर्व वाली कॉलर है उसकी बजाय तो आपको सीधी कॉलर और मिलेगी फिर वो। मतलब वी नीड द कॉलर कर्व। कई लोग तो थाली से बनाते हैं इसको, मतलब बहुत क्रूड तरीके हैं मेरे पास बताने के। बहुत देशी तरीके से भी बना देती हूँ, एक बड़ी थाली लेती हूँ, उससे भी कर्व बना देती हूँ। कई बार कर्व स्केल नहीं होता है, तो उसको लेते हैं और उसका कर्व निकाल लेते हैं ऐसे। तो जो भी कर्व है, मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। सिर्फ ये समझना है कि हमें कर्व लेना है जो आपकी नेकलाइन को ऊपर से भी चिपका ले और नीचे आपके गले पर फिट है। तो आप 7-6 लेते ही अपने लिए हाइट, लेकिन बच्चों के लिए आप 4 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ये मान के चले मैम कि हाफ से थोड़ा सा कम, जैसे 18 का हाफ 9 होता है, उससे थोड़ा सा -2 कर लें। हाँ, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जी। लेकिन आप जब बनाएंगे ना, आपको एक बार पट्टी काट के आप गले पे टच करके देखिएगा, है ना। जैसे हाँ पट्टी जी। तो उसका क्या बिगड़ने वाला है, पेपर की पट्टी काटिए, आप देखिए उसको कि वो हम्म, गले पे ऊपर की साइड का क्या कर्व हमारा छोटा है ना, कहीं वो एकदम हम्म, बिच तो नहीं है। क्योंकि बहुत छोटा कर्व होगा ना, तो आपका गला इससे बटन बंद करोगे तो बिचेगा वो फिर, है मतलब ना। नॉर्मली कि हाफ सर्कल होना चाहिए मैम, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। इसको मैंने कभी कैलकुलेशन किया नहीं, तो आज थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी मैं, कि अगर ऐसा कुछ है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैम आप तो जैसे पहचान लेते हैं ना, हम लोगों को तो जो नहीं नहीं मेथड से नहीं, ही आएगा। देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको। अभी आपके हम्म, साथ बात करते करते मेरा दिमाग भी उस दिशा में जा रहा है कि अगर मैं यूनिवर्सल कोई चीज बना रही हूँ, कोई फॉर्मूला बना रही हूँ, तो वो तो एक कांस्टेंट हो गया। वो सबके लिए तो वो सही नहीं है ना, तो मुझे आना तो चाहिए ना। इफ आई एम गाइडिंग यू, तो आई हैव टू, मतलब मेरे को अपने सारे कंफ्यूजन ठीक करने ही है। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई दिमाग में नहीं लगाया नहीं, क्योंकि हम बच्चे बना रहे होते हैं ना सब क्लास में। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि थोड़ा कम ले लीजिए, थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मुलेशन, हर चीज की लैंग्वेज तो मैं नहीं दे पाती इनको। जैसे अभी आप लोगों को तो मैंने एक बार भी लैंग्वेज दी ही नहीं है कि मैं बैठ के पहले लिखवा रही हूँ फिर मैं आपको कर रही हूँ। वो मेरा आइडिया ये है कि मैं अपनी एक फाइल रेडी करूंगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पे मैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश में लिख देती हूँ। और मेरी पुरानी फाइल के जो अक्षर हैं, इतने ब्लर्ड ऐसे हो चुके हैं, पेपर भी पीला पड़ चुका है उसका। तो मैंने आपको उसकी फोटो भी नहीं भेजी है। मैं सोच रही हूँ टाइप करके एक लैंग्वेज बना के भेजूंगी, लेकिन कॉलर की तो कोई लैंग्वेज होती ही नहीं है। कॉलर के तो सिर्फ वीडियोज ही हो सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं काट रही होती हूँ, तो लड़कियां भी अपने फोन ऑन करके सब वीडियो ही बनाती है। बहुत सारी चीजों की वीडियोस बनाते हैं लोग क्लास में, तब उनको ये ध्यान नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो वीडियोस ही बनाते हैं और फिर उसके बाद में चेंजेस करते हैं। जैसे हमेशा बेसिक बॉडीज ब्लॉक का भी वीडियो ही बनाते हैं सब लोग, क्योंकि वो एक ही बार बताना होता है मेरे को, तो बार बार देख एक्चुअली के क्या बना। मैम, जैसे हम 5-6 बना लेंगे ना, तब तो हमें भी इजी हो जाएगा। हाँ तो अभी लेकिन बिल्कुल। हमें ये रहेगा। तो मैं जहां तक अभी तक देख पा रही हूँ, जैसे आपने 10 के लिए 4 बोला, तो मुझे यही लग रहा है कि हाफ -2 आएगा। हाँ जी हाँ जी, माइनस करीब करीब इतना ही है तो। मतलब हाँ आपका जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतना सही जा रहा है कि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा फॉर्मुलेशन चेंज करेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा कर्व लेंगे ना, तो छोटे गले में तो होगा ये कि वो, मतलब आपको बहुत सीधी पट्टी मिलेगी। तो थोड़ी गोल चाहिए ना, तो थोड़ा पहले, तो थोड़ी हाइट हम कम रख लेंगे, तो आराम से आपका जो बी पॉइंट है वो पहले ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करना है। और मैं एक बार परफेक्ट फॉर्मूला पहले निकालूंगी, लेकिन क्योंकि मैं हाँ अभी जी। भी आपको ये कैलकुलेशन के, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं कर लूंगी ना,
मैथ्स का, तब तक मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी कि क्या है ये, है हाँ ना। जी तो मैं आज शाम तक कोशिश करती हूँ एक बार इसको पेपर पे डायग्राम्स बना के इसका फॉर्मूला निकाल के बताती हूँ। हाँ जी, बस थोड़ा मैम उससे इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए जी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग बना रहे क्योंकि हैं ना वैसे ये कुर्ता वगैरह सारे? हाँ जी, क्योंकि मैम ये होता है ना एक मेजरमेंट से तो जो आपने दे दिया हम कॉपी कर लेंगे, लेकिन अगर कोई हम्म, डिफरेंट मेजरमेंट आ गया तो हम उस पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ये है। ठीक बात है, हाँ ठीक बात है। हाँ वही ना, मतलब जब हम सिलाई कर रहे हैं, सिलाई सीख रहे हैं ना, तो हमें मोटा पतला छोटा बड़ा हर आदमी का कपड़ा बनाना आना चाहिए। तभी तो एक हाँ बार जी छोटा भी बना के देखिए, किसी के घर में कोई बच्चा है तो आप उसका मेजरमेंट खुद लीजिए, तो आपको एकदम, आप नेकलाइन भी नापते हैं। आपको एक और चीज बताना मैं भूल गई थी, अभी जैसे जेंट्स की जैकेट्स बनाते हैं नहीं लोग, तो जेंट्स की जैकेट की नेकलाइन भी नापते हैं। और जब हाँ नापते वो हैं ना, तब टेलर नॉर्मली ये कहता है देखो ये जो जगह होती है ना, कुछ लोग हाँ नेकलाइन जी को थोड़ा ऊपर करवा लेते हैं ऐसे, तो वो टर्टल कॉलर होती है, वो मतलब बहुत फिक्स कॉलर बनती है। और कुछ लोग थोड़ा सा ऐसी शेप पे जाते हैं। रेडीमेड तो हम लाके पहन लेते हैं, लेकिन जब नाप लेते हैं तो कुछ लोग नेकलाइन को ऐसे इंच टेप को ला करके यहाँ तक भी नापते हैं। तो जहां तक नापते हैं ना, फिर वो गले की जो चौड़ाई है ना उसको उसके साथ में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन हम अगर नेकलाइन बना करके और फिर गले की ड्राफ्टिंग करेंगे ना, बहुत गलतियां हो जाएंगी आपसे। तो हाँ पहले जी हमने नेकलाइन बनाई है फिर नापा है, लेकिन टेलर पता नहीं क्यों नापता है एग्जैक्टली। मैंने घर आने के बाद जब देखा है मेरे हस्बैंड के कुर्ते को, तो वो जो नेकलाइन उसने वहां नापी थी ना, उससे आधा पौना इंच हमेशा उल्टा सीधा ही होता है। तो वो खाली हाँ एक जी सेटिस्फेक्शन के लिए नापता है, या तो ये देखता है कि इनको वी चाहिए कि एकदम टर्टल कॉलर चाहिए। लेकिन जो नाप वो लेता है ना, मेरे सामने लेते हैं, मेरे को तो सारी चीज समझ में आती है नाप कहाँ तक ले रहा है वो। तो वहां पे जब आके कुर्ता बन के आता है तो गला एग्जैक्टली उस मेजरमेंट का कभी नहीं होता, वो चेंज भी होता है। या तो मैम उनका मैथमेटिक होगा ना कि जैसे नाप लिया उसमें माइनस प्लस करते होंगे वो लोग। जैसे अब मान नहीं लो देखो, फॉर एग्जांपल उन्होंने 18 नापा है तो उनका ये है कि नापा 18 है तो बनाएंगे 16 या जो भी है। देखो या आपको एक और बात बताती हूँ, एक और बात बताती हूँ। आप कभी मार्केट में रेडीमेड, जैसे चाहे आप ब्लैकबेरी पे जाए किसी और बड़े शोरूम पे, आप जितने भी देखेंगे ना जो कोट बने हुए हैं, उनकी सबकी नेकलाइन एक सूत भी फर्क ही नहीं होती है। सारी की नेकलाइन एक जैसी होती है। और मैं इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि देखो सिलाई का रात दिन का मेरा रहता ही है, और मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का, जैसे दोनों के जब कपड़े आते हैं, कई बार रेडीमेड लाते हैं, तो जब मैंने इनकी कॉलर को रख के देखा ना, दैट वाज एग्जैक्टली द सेम, जबकि उनकी हेल्थ में बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, गर्दन थोड़ी बहुत 19-20 मोटी पतली तो सभी की होती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन तब मेरे को ये समझ में आता है कि उनका एक स्टैंडर्ड एक पैटर्न होता है ब्राउन पेपर का, और उस पे वो रख के, और वो सारे तह कटती है इतनी मोटी मोटी, और कैंची नहीं होती, एक वो रोलर वाली मशीन चलती है। हाँ जी हाँ जी तो ऐसे बनता है। और फिर जिसको जितना मेजरमेंट का एल्टर करते हैं ना ये लोग कपड़े, तो कई बार किसी की शेप हल्की सी चेंज करनी होती है, किसी के शोल्डर बाहर निकल होते हैं, तो ये लोग वहां से कर देते हैं। बट नेकलाइन विल नेवर बी चेंज्ड, ये सिर्फ यहाँ से चेंज करते हैं, या फिर यहाँ से आस्तीन की लंबाई ज्यादा होती है तो यहाँ से चेंज करते हैं। तो हम सिर्फ अपने इतने डिस्कशंस ना करें, आप एक बार इससे बना लीजिए किड्स वाला मेजरमेंट का नेकलाइन कैसे बनाते हैं। मैं शाम तक कोशिश करके उसका कोई फॉर्मूला खुद से प्रैक्टिस करके बना के आपको सेंड कर दूंगी, और आप लोग प्लीज बनाइएगा फिर उसके बाद में। हाँ जी, नो प्रॉब्लम मैम, ओके थैंक यू मैम। अब मैं एक बार पूरा हाईनेक कुर्ता डिफाइन कर रही हूँ कैसे कैसे बनाया था, और उसके बाद फिर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन तो आप पूरी बात मेरे से पूछ सकते हैं। और किसी को इस बीच में कुछ बात करनी है तो पूछ लीजिए आप मेरे से। किसी को पूछना है कुछ? देखो नहीं हाईलाइट कुर्ते के लिए हमने जो पैनल्स बनाए हैं ना, हमेशा सिर्फ फ्रंट पैनल बनाना है। उसके लिए मैंने एक कागज लिया है जो मैंने 2 तह में चौड़ाई से डबल किया हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो, आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेना है, हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंचेस। इसको चाहे आप बाद में ए लाइन में कन्वर्ट करें, चाहे फ्रॉक स्टाइल में कन्वर्ट करें। ये लास्ट वाला वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें बताऊंगी। फिर हम इसको ABCD मार्क कर देंगे। इसी भाग हमारा बंद भाग होगा। AB पर हम मार्क करेंगे 2.75। अब यहाँ पर किसी बच्चे का आप अगर बना रहे हैं तो बच्चे के गले को आप नापिएगा, जैसे यौ नापते हैं ना हम लोग। और जो भी गले की चौड़ाई आती है, देखो मैं मेरे वाले से एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा क्लियरिटी आ जाती है कि क्या चीज हमारी चेंज होनी चाहिए। मैं जैसे अपनी नेकलाइन नाप रही हूँ,
एक भी उंगली भीतर नहीं रखी, लेकिन मैंने पीछे से तो इसको चिपका के लिया है और आगे मैंने इसको वी इस तरीके से नापा है कि मेरा यहाँ के टच हो रहा है। यहाँ पर जो मेरा गला आ रहा है ये मेरा 15 इंच आ रहा है। ठीक है, अब 15 इंच को हम इस टाइप के फॉर्मुलेशन में करते हैं 2.75 के हिसाब से। इधर से तो हम 4 ले रहे हैं, तो यू कांट इमेजिन कि ये नहीं होता है। तो आपको सिर्फ बैक नेक नापना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पीछे का गला हमेशा हम लोग 6 इंच लेते हैं हमेशा। तो उस हिसाब से मैंने इसको 2.75 लिया, क्योंकि कर्व होने के बाद में ये 3 इंच अपने आप हो जाता है। तो आप पीछे का गला बच्चे का नाप लीजिएगा और उसका कर्व के हिसाब से आप उसमें से आधा इंच माइनस करके ये चौड़ाई ले सकते हैं। बाकी बहुत इन्फेंट पैदा हुए बच्चे का 1 इंच लेती हूँ मैं, और करीबन 3-4 साल के बच्चे का 1.5-2 इंच ले लेते हैं हम, और 10-11 साल के बच्चे का 2 इंच का गले की चौड़ाई लेते हैं, चाहे आप कोई सा भी गला बनाए। फिर हम लेते हैं फ्रंट के लिए 4 इंच। अगर आपको बहुत चिपका हुआ गला बनाना है तो 3.5 तक भी ले सकते हैं, और फिर हम इसे थोड़ा सा स्लैंट एक कर्व से मिला देते हैं। इट वॉज माई ई एंड इट वॉज माई एफ। फिर हम आते हैं ए बी पर, ये हम लेते हैं शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इंच। तो हमारे कंधे इस बार बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंधा हमारा खिंचता है, इसलिए इसका ये वाला मेजरमेंट है। और बीडी पर हम लेते हैं आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फिर हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये जी था और ये एच था। एच पर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो एसी पर जाके आई पर मिलेगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आई से लेके एच तक एक बार इंच टेप रखेंगे, और चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच पर एक निशान लगेगा जो हमारा जे मार्क हो जाएगा। ठीक है, जे को जी से एक कर्व स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे कि थोड़ा सा ये हमारा अपने आप मेंशन हो जाएगा। एक कंधे का नाप जो होता है ना, चाहे कितना भी मोटा आदमी हो, उसका कंधे का नाप 15 या 16 इंच या 17 होगा ज्यादा से ज्यादा लेडीज का। जेंट्स का 18-19 भी होता है क्योंकि कंधे चौड़े होते हैं, लेकिन लेडीज का 16-17 से ज्यादा मैंने नॉर्मली नहीं देखा है। बहुत ही ज्यादा कोई बैंड करके रहते हैं उनका बढ़ सकता है। तो ये वाली जो चीज है ना स्केल, ये आपके चेस्ट के साथ में अपने आप मेंशन हो जाती है, लेकिन जे से 2 इंच पहले ही हमें इस स्केल को रख लेना है, ताकि आपका ये जो कर्व है ये अपने आप आपके कुर्ते का ये जो भाग होता है ना ऊपर वाला, इसको डिजाइन कर देता है। ठीक है, फिर हम आते हैं एसी पर। यहाँ पर हम लेंगे कमर तक की लंबाई, जो हमारी हो जाएगी के पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, वो हो जाएगा एल। केएल से वापस इंच टेप रखेंगे और वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच पर एक निशान लगा देंगे, और ये जो निशान आएगा ये हमारा एम हो जाएगा। एम को हम जे से इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर आ रहा है आपको, सबको दिख रहा होगा ये, और मैं पास कर देती हूँ। और फिर एल से हम 7 इंच करीबन नाप लेते हैं। ये तो हमारा होता है स्ट्रेट कुर्ता, लेकिन अब सपोज मुझे एक ए लाइन कुर्ता बनाना है, तो मेरे को डी की तरफ थोड़ा बाहर की तरफ निकल के कागज लेना पड़ेगा। वो आपको देखना है कि आपको नीचे से कुर्ता वी कितना लेना है, ए कितना लेना है। तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको 3 इंच लेना है, 4 इंच लेना है, इसमें कपड़ा कितना चौड़ाई में जा रहा है, आप एम को सीधे इस चौड़ाई वाले भाग से इस तरीके से मिला देंगे, तो आपके कुर्ते की शेप नीचे से ए लाइन आ जाएगी। अब इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ से हल्का सा एक गोलाई देता है। तो ये जो डी मेरा था ये एग्जैक्टली हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच नाव करके हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंचेस के आसपास हो जाएगा, क्योंकि मुझे चौड़ा करना है। 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, आपकी मर्जी, आपके उस कपड़ा कितना है, इसे चौड़ाई से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ तक आपके कुर्ते का एक बैक पैनल तैयार हुआ है, लेकिन जी पर आपको एक स्लोप बनाना है, 1/4 इंच का एक निशान लगा के उसको ई से मिलाना है। ये कंधे का स्लोप आपकी हाईनेक कॉलर की नेकलाइन को बहुत अच्छा बना देता है। ठीक है, अब हम इस पैनल को रख के और दूसरे कागज पर रखेंगे, और जब हम दूसरा कागज रखेंगे ना तो हमारा 1 इंच ये वाला जो पैनल है ये थोड़ा नीचे रहेगा, ये ऐसे। हमें जी से ऊपर की तरफ 1 इंच बढ़ाना है और ई से ऊपर की तरफ भी 1 इंच बढ़ाना है। अब ये जी भी क्या है, 1/4 इंच का स्लोप दे दिया था ना, तो इस स्लोप आपको अपने आप 1 इंच नाप के लेना है, और हम इसको फिर शोल्डर को ऐसे करके मिला देंगे, और ये जो लाइन है ना इसको स्ट्रेट मिला के यहाँ पर हम 1 इंच की डेप्थ की ही नेकलाइन पीछे की साइड में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको सारे जो पैनल्स है बैक और फ्रंट पैनल कपड़े पे रख के अलग अलग ही काटते हैं,
और फ्रंट में जो हमारा ये था ना एफ, इससे हम 8 इंच 5 इंच 4 इंच जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि फ्रंट की स्लिट ओपन करना फैशन का पार्ट नहीं है, मजबूरी है हमारी कि इतना छोटा गला है, हम नेकलाइन की कॉलर लगा रहे हैं अगर, तो हम पहनेंगे कैसे उसे ऊपर से, तो हम इसे फ्रंट की स्लिट ओपन करेंगे। ये 4 इंच से लेके 8 इंच तक की होगी आपकी, और इसको आप बीच से सेंटर से एकदम सेंटर से कट कर देंगे, और यहाँ पर आप एक उल्टे वी का निशान लगाएंगे, जिसका स्लाइड पोर्शन आपका इस तरीके से आएगा कि ये आपकी आधा इंच सीम इसमें जानी चाहिए। आप आधा इंच इधर और आधा इंच इधर दोनों मिलाकर के आपको 1 इंच की बटन पट्टी दोनों साइड में बनानी है, जिसमें एक ऐसे ओवरलैपिंग 2 पट्टियां बनेगी। राइट हैंड साइड वाली पट्टी हमारी ऊपर रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली अंदर रहेगी, अंदर वाली पर हम आई बनाएंगे और ऊपर वाली पर हुक लगा लेंगे। तो इसका मैंने एक सुबह एक वीडियो भेजा है, आप लोग प्लीज उसे देख लीजिएगा, और ये भी अगर आप ए लाइन बना रहे हैं तो ऐसे ही बनेगा। अब कुछ लोग, क्योंकि अब इसके बाद मैं कुर्ता नहीं ले पाऊंगी, आई नीड द 10 days हो माय ब्लाउज एंड डिजाइनर, कोई हम साड़ी ले लेंगे या कोई लहंगा लेंगे जो भी होगा, लेकिन ब्लाउज पे हम पूरा फोकस करने वाले हैं फ्रॉम द मंडे। तो आज मैं कुर्ते को फिनिश करूंगी। आपको इसमें अगर फ्रॉक स्टाइल कुर्ता बनाना है तो आप कमर तक की लंबाई पर ये जो आड़ा निशान लगाते हैं, इसको इधर की तरफ जो आपका एम था ना, इधर से हल्का सा कर्व देते हो, ऐसे मिला के आप पेपर को यहाँ से कट कर दीजिए। तो जो लोअर पोर्शन है इसमें आप अपनी चुन्नटदार कपड़ा जोड़िए, ठीक है, जैसे स्कर्ट पे आप प्लाजो में या उसमें शरारे में लगाते हो, ऊपर वाला पोर्शन आपका बॉडी बना है। मैम अगर चुन्नट जोड़ना है तो फिर कैसे नीचे जोड़ेंगे? चुन्नट के लिए आप क्या करेंगे, कपड़े की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा लेंगे। मोनिका जी एक बार आपका ये स्क्रीन पे आती है, आवाज डबल आ रही है, एक बार आप स्क्रीन को बंद करिए। हाँ, पता नहीं क्यों, या तो इन्हीं का या किसी और का आवाज आते ही ये डबल हो रही है मेरी आवाज। आपको कुछ नहीं करना, ये पोर्शन ऊपर वाला बॉडी जो है, ऊपर वाले को बोलेंगे बॉडी, नीचे वाले को बोलेंगे स्कर्ट। तो जो बॉडी वाला भाग है तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही बनाएंगे जैसे पूरा कुर्ता बन रहा है, और नीचे वाले को आप क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई प्लस फोल्ड और ऊपर की थोड़ी सी सीम के हिसाब से लंबाई बढ़ा लेंगे, और चौड़ाई आप बहुत ज्यादा ले लेंगे। ज्यादा लेकर के आप उसको गैदर्स को यहाँ कलेक्ट करके और फ्रॉक स्टाइल कुर्ता बना सकते हैं। आप अब देखेंगे भी ना, अगर जैसे नायरा कट आया था बीच में कुर्ता, एक आलिया स्टाइल का कुर्ता आया था, एक दो कुर्ते आप सादा बनाएंगे ना तो आपको जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज को फिर डिटेल में समझने की। आपके इसमें रेडीमेड स्टफ वाले जो भी आपके पास हैं आप उन्हें निकालिए, क्योंकि मैंने तीनों तरह की नेकलाइन पूरी फिनिश कर दी है, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं आएंगे। मैम इसका फोटो भेजना। यानी क्यों आवाजें डबल डबल आ रही? हाँ जी। मैम जो ये हम ऊपर 1 इंच मोढ़े से बढ़ाते हैं बैक साइड वाला, तो मैम हाँ मोढ़ा भी बढ़ा के ही कटेगा फिर? हाँ, हुड्डा भी 1 इंच बढ़ गया उसमें ठीक है पीछे मैम। का, लेकिन मैम ये एक्चुअली डाउट। आस्तीन का साइज वही हो जाता है वापस से। उसका मैंने परसों वाली क्लास में पूरा क्लियर किया था, किसी ने पूछा था कि फिर तो मुड्डा बढ़ेगा तो आस्तीन तो उसमें कैसे फिट आएगी, लेकिन उसके कुछ कैलकुलेशन ऐसे हैं कि मुड्डे का जो कर्व है ना पूरा आगे से लेके पीछे तक, वो आपके आस्तीन के कर्व में पूरा फिट होके आ जाता है। ठीक है मैम। और एक मैम मुझे एक बार इधर जो आपने पहले वाला सिखाया है, मुड्डे के बाद जो नीचे स्केयर बना हुआ है ना मैम, वो एक बार रिपीट कर दीजिए, वहां पर कंफ्यूजन हो रहा है। वहां पर करना है मुड्डे के बाद। मैम मुड्डे तक तो समझ आ गया मैम, उसके नीचे जो स्केयर है ये थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा मैम, दूसरे वाली साइड। हाँ जी। ये 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 जो नीचे ये लाइन है कमर कमर की लाइन, और ये जो स्केयर है मैम दूसरे वाले ये, में, दूसरी। ये हाँ तो जी हाँ आपको जी। काफी इसके ऊपर रखना है, तो एग्जैक्टली ऐसे कैसे ही ड्रॉ करना है आपको नहीं मैम उसी वाले में एक बार प्लीज बता दीजिए, पहले वाले इसमें कुर्ते में पहले। इसमें हाँ जी। ये स्केयर कहाँ से आया है मैम, जो मोटे के नीचे जो स्केयर है? ये वाला, हाँ जी। नहीं मैम अंदर ये साइड में। ये मैम वाला, ये मैम इसके नीचे एक स्केयर बना हुआ है ना मैम, वो। कौन सा बना हुआ? एक तो ये कर्व है, फिर ये कर्व है, मैं एक बार पूरा डिजाइन करके आप बताइएगा वहां से। देखो ये तो नेकलाइन है, ये शोल्डर लाइन है, ये मुड्डे वाला कर्व है, हाँ जी यहाँ तक आ गया मैम, इसके बाद थोड़ा सा। ये वाली लाइन हाँ ना। जी हाँ जी हाँ तो जी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए से सी पर आपको स्केल रखनी है, कमर तक की लंबाई पर के, फिर ठीक के है पर मैम। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, एल हो जाएगा। फिर के एल पर आपको एक स्केल रखनी है, और वो स्केल आपको मेजर करनी है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंचेस, वो जो निशान आएगा ना वो एम हो जाएगा, वो एम आपको जे से मिलाना है, ये लाइन उससे बनी है।
मैम हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस नहीं, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 2 इंच है ये। जो कमर आपने लिए ना, मिडिल कमर, हाँ जी हाँ जी, उसको काट के ठीक भागा पे 2 इंच जोड़ने के बाद जो निशान आएगा ना KL लाइन पर, दैट विल बी योर एन। ठीक है मैम। हाँ मैम, यही कंफ्यूजन था। एन को हाँ, जे से मिलाना है। ये अपने ठीक है तीनों कुर्तों में सेम है। मतलब मैम। मैंने आपको वन दो, हाँ आप पुरानी वीडियोस देखिएगा। ये तो मैंने खाली आपको नेकलाइन की वजह से आज इसलिए रिपीट किया है, क्योंकि इसके बाद अपना कुर्ते का क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। और इन हाँ 2 जी, दिनों में आपको कुर्ते से पूरा पूरा एक तरह से समेट लेना है कुर्ते का काम, क्योंकि मैं परसों से, मतलब ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विद द ब्लाउज। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है, मैम आप इसका समझ में फोटो सेंड करना व्हाट्सएप पे। ठीक है। और एल से लेके यहाँ पर है ना, मैंने 7 इंच करीबन नापा और इसको ऐसे मिला दिया। अगर आप स्ट्रेट बना रहे तो साइड स्लिट आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने इसी में आपको बता दिया ए लाइन है। और इसी में अगर आप फ्रॉक स्टाइल बना रहे हैं तो कमर से यहाँ पर आप हल्का सा कर्व देके काट लो। कुर्ते बनाए ठीक भी है। है कि कोई बना रहे हैं कुर्ते? हाँ, कुर्ते बना रहे हैं। तो फिर शेयर करना ना ग्रुप में। अभी पूरा शेयर करने लायक नहीं हुआ मैम। अच्छा। नहीं, जितना भी बनाया है, देखिए मेरे भी काफी सारे अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपने जितना भी बनाया है, एक तो वो शेयर करिएगा, प्लस 2 दिन है हमारे पास में, आप उसे थोड़ा पिनिंग करके ही एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके जब आएंगे ना, वो तभी मैं आएंगे जब आपको लगेगा कि मैं पूरा कर रही हूँ अब इसको। मैं इसलिए कह रही हूँ, जिसने पूरा प्रॉपर सीखा तो मैं उसको भेजूंगी कपड़ा सिलने के लिए। ये मेरा सिल देना। मैम, मैंने अभी एक ग्रुप पे एक फोटो इमेज शेयर करी है। उसमें हम्म। बहुत बड़ी सी स्लीव्स अभी चल रही है। एक बार आप फोटो देखेंगे पिक्चर? मैं अभी बीच में नहीं देखूंगी, जब अपनी क्लासेस ओवर हो जाएंगी उसके बाद देख के डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू एट अराउंड 5 o'clock। ओके मैम। ठीक है। तो अभी तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कुर्ता, क्योंकि जब हमने कुर्ते का सफर शुरू किया था उसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया, और हमने 3 कुर्ते बना लिए हैं। काफ्तान वाज वेरी इजी। आपको मैम, हम काफ्तान से कुर्ते रिलेटेड, में पॉकेट नहीं लगाएंगे? नहीं अभी आप पॉकेट पे मत जाइए, क्योंकि पॉकेट का मतलब पैंट में मैंने एक बार बता दिया ना, तो भी हमारा लंबा टाइम खींचेगा और पूरा एक सेशन और हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो हमारा बेसिक डिजाइनिंग का कोर्स है ना, इसमें जो भी गारमेंट्स हम लोग अभी अपनी मतलब एक सोसाइटी में हम लोग पहन रहे हैं, वो हमें इतना आ जाए कि हम लोग बना पाए। पॉकेट का अपन बाद में कभी प्लान कर सकते हैं अभी तो। विदाउट और किसी को स्लीव कुछ पूछना है? को कुर्ता कैसे बनाना वो बता दोगे क्या मैम? क्या चीज? विदाउट स्लीव्स अच्छा, कुर्ता। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। मैं अभी इस पे बोर्ड पे, फिर ये वाला मैं मिटा रही हूँ। आपको फोटो चाहिए था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा के ही बना पाऊंगी फिर कट स्लीव्स। कट स्लीव्स की सिर्फ ड्राफ्टिंग है, क्लियर नहीं आप लोग दिख रहा है मैम, कॉपी, आपने जो लिखा है ना वो क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको फोटो खींचना पड़ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। अब मैं इसको मिटा दूंगी फिर पूरा, है ना? ठीक है, मिटा दूं? हाँ मैम। चलिए, अब मैं आपको कट स्लीव्स बता रही हूँ। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए, और जिसको वीडियो से समझ में आ जाएगा ये देखिएगा। कट स्लीव्स भी किसी में भी आप बना सकते हैं सिवाय काफ्तान के, लेकिन ड्राफ्टिंग इज ऑलमोस्ट डिफरेंट। बेसिक बॉडीज ब्लॉक फॉर कट स्लीव्स, आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में। बेसिक बॉडीज ब्लॉक ऑफ कट स्लीव्स अपर्स और कुर्ता। आपको कागज लेना है 2 तह में फोल्ड करके, ABCD मार्क कर लेना है। दिख रहा है? ए से लेकर बी तक की चौड़ाई हुई रहेगी, हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंचेस। रट गया होगा आप लोगों को भी ये। और लंबाई जितनी आपको चाहिए वो ले लेंगे। कागज को मैंने इधर से फोल्ड किया है, तो ये मेरा ऑन फोल्ड हो गया। यहां तक कुछ भी नहीं करना है, ये आपका स्क्वायर ब्लॉक अरे हर बार कुर्ते का सेम रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने जैसे 2.5 इंच का गला बनाया था स्टार्टिंग में, आपको नेकलाइन के अकॉर्डिंग अपने गले को डिसाइड करना है। मैंने 3 गले बताए आपको। फ्रंट पहले गला बनाया था गोल, हमने 2.5 रखा था। फिर हमने बनाया था शैलो, हमने यहाँ से 4 रखा था।
अब हमने हाई नेक बनाया तो 2.75 रखा है, यानी नेकलाइन के अकॉर्डिंग आप गले की नेकलाइन को वैसा ही बना लीजिए जैसा आप चाहते हैं, यहां तक कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन बिकॉज वी आर मेकिंग द कट स्लीव्स, तो कट स्लीव्स का जो मेरा मानना है वो मैं ऐसा मानती हूँ कि ना बिल्कुल शोल्डर पे टच होके आए, और यहां से जब हम हाथ ऊपर करें तो हमारे आर्म पिट्स जो है वो किसी को दिखाई ना दे। यानी कट स्लीव में का मतलब ये है कि आस्तीन के बिना हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से एलिगेंट दिखाई दे। मैं वो ड्राफ्टिंग आपको बता रही हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लीजिएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि कट स्लीव में जब हम हाथ ऊपर करते हैं और यहां से पूरा विजिबल हो रहा है तो इट डजंट लुक गुड। वो हो सकता है अपनी अपनी चॉइसेस हैं, बट माय चॉइस सेज कि मुझे ऐसा नहीं बनाना है, तो मैं वो ड्राफ्टिंग आपको बता रही हूँ जिसमें मेरे को कट स्लीव बहुत कंफर्टेबल चाहिए। तो अब हम इसमें सिर्फ शोल्डर और आर्म होल में ही चेंजेस करेंगे और आपको ये पूरी ड्राफ्टिंग क्लियर हो जाएगी। ए बी पर आपको निशान लगाना है, ये वाला पहला निशान जो नेकलाइन का था ई और एफ का। ए ई पर जो हम जी निशान लगाते हैं ना, ए से लेके जी तक, उसकी ड्राफ्टिंग का, एक सेकेंड में इसको पूरा बंद नहीं होता है। ए से लेकर जी तक आपको जो लगाना है वो शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इंच, यानी ए से लेकर जी तक आप जो मार्क लगाएंगे वो होगा शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ इंच। ये भी हमने हाई नेक पे किया है, लेकिन अभी कट स्लीव में यही आएगा। और बीडी पर हम जो निशान लगाएंगे ना, जो हमारा एच है वो है बी एच, ये हमारा होगा आर्म कप डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच, जो उसमें नहीं था, उसमें हमने माइनस नहीं किया था, इसमें आपको यहां पर भी माइनस कर लेना है। ठीक है, फिर एच पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो आई जाके मिलेगा। आई एच पर हम वही निशान लगाएंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, जो हमारा जे हो जाएगा। जे से लेकर जी तक आप अपनी कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे, ये ऐसे आके मिलेगा। अब आपको इसमें सिर्फ 1/4 इंच का ही एक स्लोप देना है जी की तरफ, ई से लेके। अब आप इसे कैसे फिनिश करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत तरीके से फिनिश करते हैं हम लोग, क्योंकि स्लीव्स लगाने के बाद हमारी आस्तीन यहाँ से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अब आपका जो जी से लेके जे तक का कर्व है, ये आपका बिल्कुल एंड फिनिशिंग लाइन है, इसको आप पाइपिंग लगा के फिनिश कर सकते हैं। आप इस पर इनर फेसिंग जो हमने नेकलाइन पर फेसिंग की है उस टाइप से आप पूरी फेसिंग काट के फिनिश कर सकते हैं। और नहीं तो आप पहले कंधे जोड़ लीजिए, फिर और कपड़ा रख के फिर आप उसे अंदर की तरफ टर्न कर सकते हैं। तो ये फिनिशिंग लाइन आपको यहाँ से बिल्कुल एक इतना अच्छा पैक्ड और कंफर्टेबल कुर्ता मिलेगा। बाकी आपकी इच्छा है तो आप इसके कंधे और सकड़े कर लीजिए, पूरे शोल्डर दिखते हैं वैसा कर सकते हैं। उस केस में तो आपको बहुत बहुत शोल्डर जो है, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आपको जो भी करना है, तो आप गले की तरफ बहुत बिल्कुल यहाँ से सकड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन नीचे का हिस्सा बहुत डीप अगर यहाँ तक जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने जो मेजरमेंट दिया है ना आपको, आर्म का डिवाइडेड 2 माइनस हाफ इंच, ये बिल्कुल आपके आर्मपिट को टच करके, और जो ये हमारी शोल्डर वाली ये जो लाइन होती है ना जॉइंट वाली, ये बिल्कुल वहां पे लेके फिनिश कर देता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं। बाकी का कुर्ता हमारा एग्जैक्टली जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनेगा। ठीक है, मैम आपको समझ में आया? मैम बी एच पॉइंट मैम आर्म कट डिवाइडेड बाय 2 माइनस प्लस 1 इंच, सॉरी माइनस 1 इंच होगा, माइनस हाफ इंच। हाफ इंच है। ओके हाँ, लीजिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और मेरा चौक थोड़ा सा डल हो गया, बट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये मेजरमेंट्स हैं, शोल्डर में और आर्म कर्व में चेंजेस किए हैं मैंने, ताकि ये हमारा बिल्कुल पैक होके आ जाए। आप इसे कितना भी चेंजेस कर सकते हैं, मतलब इफ यू वांट टू मेक इट अ वेरी डीप नेकलाइन, तो हमारी हमारी मर्जी से हम बना ही रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा कंधे पे से लटकना नहीं चाहिए बस। क्लियर है? मैम मुझे एक बार पट्टी बताएंगे ना हाई नेक में, कि अंदर से लगाना है कि बाहर से थोड़ा? अंदर से लगाना है, अभी मैं वीडियो बनाऊंगी इसका। अच्छा, मतलब कपड़े को उल्टा करके अंदर से पट्टी लगा रहे ना मैम? आप एक बार बनाएंगे ना, तो आप कुछ ना कंफ्यूजन हो, आप मुझे एक बार वीडियो भेजिए। आवाज डबल आ रही है मोनिका जी, आपका पता नहीं स्क्रीन पे आते ही, जबकि आपका स्पीकर भी ऑन नहीं है, क्यों डबल आ रही है? आप स्पीकर ऑन कर लीजिए मोनिका जी।
मैम हाँ जॉकेट जो सिलते हैं ना वो भी सेम पैटर्न होगी क्या? बाकी डबल आवाज आ रही है। बाकी सबकी तो नहीं आ रही है, इनकी अकेले की आ रही है। आपको मेरी भी डबल आ रही है ना संगीता जी? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी तो सिंगल है। नहीं, वो नहीं मोनिका मैम, का फोन मोनिका मैम ऑन के था यहाँ तभी 2 होता डिवाइस है। है। अच्छा, हाँ 2 उन्होंने दो डिवाइस है वहाँ, डिवाइस लिए इसलिए। होंगे इसलिए। यस मेरे को यस। मेरे को मेरी आवाज ही वापस रिपीट हो रही है, बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है कि सामने वाले की तो सुनाई नहीं दे रही। आज ही हुआ ये इतने दिनों में पहली बार। नहीं, मैम उन्होंने मेरा दो आवाज दो दो आ दो, रही है क्या दो अभी? मोबाइल खोल रखे हैं एक ही जगह। अगर एक ही रूम में अगर 2 मोबाइल होंगे या दो कोई भी या तो लैपटॉप और 2 चला रखे होंगे ना मोबाइल, तो ये डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा। तो उनको एक में कन्वर्ट करना रहेगा। जो भी मोनिका जी है उनको एक डिवाइस पे काम करना रहेगा। अभी तो मैम सिंगल मुझे हो एक गया पूछना वापस। था, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आ हाँ, आ रही है, रही है। आपकी क्लियर हाँ है। मैम, जो जॉकेट जॉकेट सिलते हैं ना ऊपर, उसकी भी ड्राफ्टिंग सेम ही होगी क्या कुर्ती की तरह? क्या सिलते हैं? जॉकेट, अभी स्लीवलेस अच्छा, कुर्ता हम जैकेट अगर आप सिलेंगे बना तो रहे हैं तो उसमें देखिए, जैकेट आप बना के देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जो अभी मैंने बताया है। बस जैकेट में आपको गला कैसा लेना है, गले की ड्राफ्टिंग सेम कर लीजिएगा। आर्म वाला बिल्कुल ये जैकेट वाला ही बताया मैंने आज आपको। ठीक है। मैम इसको इसमें फिर ना, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। जिसको बिल्कुल कम, बहुत डीप कट देना है, तो डीप तो बहुत आराम से कर लेंगे। लेकिन फाइनल ड्राफ्टिंग आप पहले ऐसे ही करिएगा। मैम एक एक और क्वेश्चन था मैम। कई जो फैब्रिक होते हैं उसमें लाइनिंग की नीड होती है मैम कुर्ते में आजकल 90%। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो वो मैम कैसे होगा? देखो, अभी मैंने स्टिच करके नहीं बताया है, लेकिन आपको वैसे मैं थियोरेटिकल तरीके से भी समझा सकती हूँ। तो उसमें क्या करना होता है हमें, आप जो बेसिक बॉडीज ब्लॉक बना लेते हैं ना कुर्ते के लिए, है ना, हाँ जी। हाँ उसमें जी। सिर्फ लंबाई नीचे से कम कर दीजिए कुर्ते की, हाँ और जी। उसको अस्तर पे पहले काट लीजिए। ठीक है? ठीक है। यानी कुर्ता सिर्फ लंबाई में कम बनेगा अस्तर के लिए, और हाँ, कितने चौड़ाई में? वगैरह सब वही रहेगी। और मेन कपड़ा जो होगा ना, वो आपकी ओरिजिनल लेंथ का बनेगा, और जो अस्तर है वो करीबन 3 इंच छोटा बनेगा। ठीक है? ओके। हाँ फिर जी। बस आप रखिएगा और पेस्ट करके आप आराम से स्टिच करिएगा। उसमें पूरी सिलाई आपकी साथ साथ चलेगी। आस्तीन में अस्तर कई लोग नहीं लगाते, आप लगा रहे हैं तो आस्तीन में तो सेम कटेगा। जैसे अपन ब्लाउज बनाएंगे ना अस्तर वाला, हाँ तो जी। मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मैं सब हाँ कुछ कवर करवा दूंगी। तो अस्तर वाला जब ब्लाउज सिखाऊंगी आपको, तो आपको हाँ जी। उसी टाइम मैं क्लियर भी कर दूंगी कि आप कुर्ते में खाली एक चेंजेस ये रहते हैं कि कुर्ते को पूरा नीचे तक हम अस्तर के साथ नहीं पैक करते हैं। अस्तर जो हम्म। है वो थोड़ा छोटा रख लेते हैं लेंथ में। बाकी और मैम, पूरा सब जगह से एक साथ सिलता है। जैसे लाइनिंग जो होती है वो पहले अलग अलग पार्ट्स में पहले स्टिच करनी होती है कच्चे से, और फिर दोनों नहीं को नहीं नहीं जोड़ना होता नहीं 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 नहीं, आप है ना अस्तर पहले काटिएगा। सबसे पहले पेपर पे काटिएगा, फिर है। अस्तर काटिएगा, फिर अस्तर को रखिएगा कपड़े पर, पूरा खोल के रख लो, फिर पिन लगा करके, और फिर आप पहले पूरी बाउंड्री स्टिच कर लो कच्चे के साथ, फिर आप अपने मेन कपड़े के साथ उसको काट दो। साथ ठीक में है। सिलेगा ये। बस अस्तर का जो फोल्ड है ना वो पहले सिल देते हैं। तो वो तो अपने मेन ठीक कपड़े है। का भी पहले ही सिल देते हैं और अस्तर का भी पहले सिल देते हैं। बाकी पूरा कुर्ता कहीं से भी अलग अलग नहीं सिला जाएगा, एक साथ सिलेगा वो। ओके। ठीक है? क्योंकि मैम आजकल 90% कपड़ा ऐसे ही आ रहा है जिसमें हाँ, लाइनिंग चाहिए होती नहीं है। अभी अपन अस्तर वाला ब्लाउज भी बनाएंगे ना, तो हाँ उस जी। दिन मैं आपको कुछ कुछ बातें क्लियर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ हम चाहे स्लो चलें, बट वी विल बी परफेक्ट, जंप नहीं करें। क्योंकि हाँ क्या जी। है, हाँ। कुछ लोग तो अभी स्टार्टर्स भी होते हैं, और हम लोग भी, मैं खुद अपने आप को भी स्टार्टर ही मानती हूँ एक तरह से। तो क्योंकि क्या है, इतनी सिलाई डेली में, बुटीक तो है नहीं मेरा कि मैं एक दिन में दस हम्म। दस कुर्ते बनाती हूँ। मेरा एक कुर्ता स्टार्ट करती हूँ, हालांकि फिनिश होगा ना तो आधा घंटे में कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद ही बहुत आराम आराम से सिलती हूँ। तो आप हाँ आराम जी। से सिलाई करिए, कच्चा करिए, कच्चा करने के बाद आप जोड़िए कर्व लाइंस को, तो बहुत अच्छे हम्म। से सफाई आएगी। ठीक है? ठीक है। अब अपन मंडे को हम्म। स्टार्ट करेंगे। बी रेडी विद द ब्लाउज पीसेस एंड द ब्राउन पेपर ऑल्सो। हम लोगों को ब्लाउज में कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर करके चलना है कि आप समझ लीजिए हाफ डन हमारा कोर्स हो चुका है अब। तो हम आधा ज्ञान हमें मिल गया है। अब हमें बहुत ज्यादा, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे आज्ञा लेना चाहेंगे और फिनिश करती हूँ क्लास को। थैंक यू वेरी मैम। नाइस, बहुत थैंक अच्छा। यू मैम।
मैं ये चाहेंगे कि आप लोग जो ये सीख रहे हैं ना, जैसे कुर्ते का क्लास अब खत्म होके ब्लाउज हो रहा है, तो जो भी कुर्ता बना रहे प्लीज शेयर जरूर करें, और अपने नाम के साथ पर्सनली भी, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं और उस पर्पज से सीख रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे यदि आप करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो जरूर हमें बताएं कि हमने यहाँ से सीख करके JLW से ये काम सीखा है और हमें ये बेनिफिट हुआ है और हमने अपना भी बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो हमें बहुत खुशी भी होगी और लगेगा कि हमने सक्षम बनाया है। तो अगर ये आप लोग पूरा कोशिश करिए, पूरा, अगर जहाँ भी कोई डिफिकल्टी आती है तो सुमन जी से पूछिए, और मैं सोचूं आप लोग एक कदम आगे बढ़कर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में सफल होंगे। इन्हीं आशा के साथ हम गुड बाय या जय जिनेंद्र करते हैं सबको। जय थैंक यू जिनेंद्र। नेक्स्ट क्लास जय में मिलते हैं। हाँ जी। ओके जी। थैंक यू।